हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मैच बाइट। स्टार्ट कर देते हैं इंटीग्रेशन के अंदर अपन वही सारे के सारे पहले फार्मूलाज देख लेंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन के अंदर सिर्फ काम फार्मूलाज से ही होता है। और बाकी जितने भी सीबीएसई बोर्ड के क्वेश्चन आ रखे हैं टॉपर्स के हैंड रिटन सोल्यूशन के साथ में देख लेंगे। ठीक है, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कंप्लीट करेंगे, कल एग्जाम है इसलिए। इंटीग्रेशन के अंदर क्या हो जाता है, इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन को अपन क्या बोल देते हैं, इंटीग्रेशन बोल देते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स लिख देते हैं। ये इंटीग्रेशन का साइन हो जाता है। ठीक है, जो ये एफ एक्स है वो एंटी डेरिवेटिव है या फिर इंटीग्रल है। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के अंदर किस टाइप की होती है, अगर आपने किसी ये इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स का आपने डिफरेंशिएशन कर दिया तो एफ एक्स आ जाएगा आपका एफ डैश ऑफ एक्स का। अगर आपने डी वाई बाई डी एक्स का मतलब आपने वो कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया, तो आपका आ जाएगा एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। ठीक है, मतलब नॉर्मल आ जाएगा। के ऑफ एफ एक्स का इंटीग्रेशन कर दिया तो के कांस्टेंट, तो ये बाहर पॉप आउट कर जाएगा और क्या आ जाएगा, के इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स। यहाँ पर प्लस माइनस के अंदर कुछ भी कर रहे हो अगर आप, तो वो एज इट इज़ हो जाता है। ए एक्स यहाँ पर है और प्लस माइनस का बी है, तो यह चेन रूल जैसे अपने डिफरेंशिएशन में लगता था वैसे ही अंदर अगर ए एक्स हो जाता है तो यहाँ पे ए क्या हो जाता है, 1/a आ जाता है चेन रूल के अकॉर्डिंग। एफ ए एक्स प्लस माइनस का बी, ये सी स्टैंडर्ड फार्मूला क्या हो जाता है इंटीग्रेशन के, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन डी एक्स इक्वल टू एक्स की पावर एन प्लस वन। ये एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन में एन प्लस का वन हो जाता है। 1/x डी एक्स का क्या हो जाता है, लॉग मॉड एक्स प्लस का सी। ठीक है, ई की पावर एक्स डी एक्स का ई की पावर एक्स प्लस का सी। ए की पावर एक्स हो जाता है तो ए की पावर एक्स को अपन लोग उसके अंदर, तो ये ए की पावर एक्स हो जाएगा लॉग ऑफ ए बेस ई, ये चीज़ हो जाती है। ठीक है, उल्टा कर देते हैं। साइन एक्स डी एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस का कॉस एक्स प्लस का सी। कॉस एक्स डी एक्स का देखो, साइन एक्स का उधर क्या हो जाता था अपने, कॉस एक्स हो जाता था, और कॉस एक्स का हो जाता अपने माइनस का साइन एक्स। यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, माइनस यहाँ पे लग रहा है। कॉस एक्स के अंदर प्लस का साइन एक्स हो जाएगा, सेक्स स्क्वायर एक्स के अंदर हो जाएगा टेन एक्स डी एक्स। कॉस एक्स स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस का कॉट एक्स डी एक्स, कॉट एक्स प्लस का सी। सेक एक्स टेन एक्स का हो जाएगा सेक एक्स प्लस का सी। कॉसेक एक्स कॉट एक्स का माइनस का कॉसेक एक्स प्लस का सी। कॉसेक एक्स है, कॉट एक्स है, माइनस का कॉसेक एक्स प्लस का सी आ गया। माइनस इसमें आ रहा है एक, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स में आ रहा है, एक साइन एक्स में आ रहा है, और एक क्या है कॉसेक एक्स कॉट एक्स इसके अंदर आ रहा है। टेन एक्स डी एक्स का क्या हो जाता है, माइनस का लॉग मॉड ऑफ कॉस एक्स प्लस का सी, और यहाँ पे माइनस का लॉग ऑफ मॉड ऑफ कॉस एक्स प्लस का सी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक एक्स प्लस का सी। ठीक है, जितना हो सके उतना मेमोराइज कर लो अभी से ही। सेक एक्स का यहाँ पे सेक एक्स आ गया, कॉसेक एक्स का यहाँ पे कॉसेक एक्स आ गया। टेन एक्स का क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स डी एक्स माइनस का लॉग मॉड ऑफ कॉस एक्स प्लस का सी, और ये लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक एक्स प्लस का सी। कॉट इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स डी एक्स कितना हो जाएगा, लॉग ऑफ मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस का सी। ठीक है, लॉग ऑफ मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस का सी। इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस का डी प्लस का सी। कॉसेक एक्स डी एक्स हो जाएगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ कॉसेक एक्स प्लस का माइनस का कॉट एक्स प्लस का सी। कॉसेक एक्स माइनस का कॉट एक्स प्लस का सी। ठीक है, डी एक्स अपॉन में अंडर रूट ऑफ वन माइनस का एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स का हो जाएगा। ये तो अपने को पता ही है, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स का उधर क्या हो जाता था, जो डिफरेंशिएशन हो जाता था वन अपॉन में अंडर रूट ऑफ वन माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाता था, तो इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा। माइनस का वन अपॉन में अंडर रूट ऑफ वन माइनस का एक्स का स्क्वायर दे रखा है, तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स का। ठीक है, वन अपॉन में दे रखा है वन प्लस का एक्स का स्क्वायर, तो ये किसका हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स का। अगर यहाँ पे माइनस का वन अपॉन में वन प्लस का एक्स स्क्वायर दे रखा है तो ये किसका हो जाएगा, कॉट इनवर्स एक्स का हो जाएगा। वन अपॉन में अंडर रूट ऑफ ये वन प्लस का एक्स का स्क्वायर दे रखा है, ये एक्स स्क्वायर माइनस का वन दे रखा है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का वन। ये रहा एक्स मॉड ऑफ एक्स इंटू वो करते थे ना, एक्स स्क्वायर माइनस का वन, तो सेकंड वर्स एक्स का हो जाएगा, कॉस सेकंड वर्स का एक्स का हो जाएगा। मेरे को इसमें से याद क्या रखना है, मैं मतलब पर्सनली मेरे को इसमें से पर्सनली याद रखना है, एक तो ये वाला, मैं ये वाला भूल जाता हूँ इसलिए, और एक ये वाला, ये वाला। मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन देख लेते हैं। मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन में क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स इंटू जी ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स दे रखा है। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं अपन लोग, सबसे पहले इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स करेंगे, उसके बाद में ये जो एफ डैश एक्स है ना, अब जैसे यहाँ पे देखो फंक्शन को ढूंढना है और पुट एफ एक्स इक्वल टू टी, इस वाले को ढूंढा और इसके बाद में इसको टी पुट कर दिया, तो ये क्या पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये टी डैश हो जाएगा। ठीक है, ये टी हो गया तो ये टी डैश हो जाएगा। इस टाइप का कुछ करना है। एफ डैश एक्स अपॉन में जी ऑफ एफ ऑफ एक्स दे रखा है, तो अपन क्या करेंगे, इसको टी ले लेंगे और यहाँ पे ऊपर डी टी कर देंगे। ठीक है, तो डी टी अपॉन टी कितना हो जाएगा, ये एल एन टी हो जाएगा। वैसा यहाँ पे अगर अपन लोगों ने ले लिया तो ये टी हो जाएगा, ये हो जाएगा डी टी। ठीक है, तो ये हो जाएगा टी डी टी क्या हो जाता है, वही चीज़ हो जाएगी। गॉट इट। ट्रिग्नोमेट्रिक सब्सटीट्यूशन ये अपन लोगों ने आईटीएफ में देख लिया था, वही चीज़ है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर आएगा तो ये साइन थीटा, एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर आएगा तो ये साइक थीटा कॉसेक थीटा। ये सब मैंने आपको उधर आईटीएफ में बताया था। ठीक है, इससे भी अच्छे तरीके से सम स्पेशल इंटीग्रल्स देख लेते हैं। डी एक्स अपॉन में अंडर रूट, ये डी एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ रहा है, तो अब सबसे पहले तो टेन का याद करो, उसके अंदर क्या होता था, वन प्लस का एक्स का स्क्वायर आ जाता था। तो इसके अंदर क्या हो रहा है, ए स्क्वायर भी ऐड हो रहा है, तो क्या करेंगे इसके अंदर वन बाय, ये देखो
टेन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए का है ये वाला, वो नॉर्मल था टेन इनवर्स एक्स का, उसको अपन बोल देते थे क्या 1 अपॉन में 1 प्लस का एक्स का स्क्वायर। इसके अंदर ए नीचे ऐड हो रहा है ना, तो नीचे की तरफ यहाँ पे भी ए ऐड कर देंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये अगर नीचे की तरफ ऐड किया है तो ए पॉप आउट कर जाएगा चेन रूल के अकॉर्डिंग। तो 1/a टेन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए प्लस का सी, ये एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस का ए का स्क्वायर आ रहा है, तो 1 माइनस का एक्स का स्क्वायर किसके अंदर आता था, 1 प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाता था ये वाला। तो और 1 माइनस के एक्स के स्क्वायर के लिए यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर माइनस का स्क्वायर आ रहा है, तो 1/2a यहाँ पे हो जाता है 1/2a लॉग मॉड ऑफ एक्स माइनस का ए अपॉन में एक्स प्लस का ए। अब ये आपको कैसे पता चलेगा कि माइनस का ऊपर कैसे आएगा प्लस का ऊपर कब आएगा, ये इस पर डिपेंड करता है कि अगर माइनस का ए का स्क्वायर जो है, ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, एक्स पहले ए बाद में, इसको ऐसे लिखते हैं अपन, इस एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर को ब्रेक करो, तो एक्स माइनस का ए एक्स प्लस का ए ऐसे ब्रेक करेंगे, तो एक्स माइनस का ए ऊपर आ गया, एक्स प्लस का ए नीचे आ गया। ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर को ब्रेक करो, तो ए माइनस का एक्स एक्स और क्या आ जाएगा ए प्लस का एक्स, तो ए माइनस का एक्स ऊपर आ जाएगा, मतलब ए प्लस का एक्स ऊपर आ जाएगा, ए माइनस का एक्स नीचे आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को ब्रेक करने पे, ठीक है। यहाँ पे ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाला पहले आ जाएगा, ये यहाँ पे पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाला पहले आएगा, यहाँ ये नेगेटिव है तो नेगेटिव वाला पहले आ जाएगा, नेगेटिव वाला बाद में, नेगेटिव वाला पहले आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 1/2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ ए प्लस का एक्स अपॉन ए माइनस का एक्स प्लस का सी। ये ट्रिक हो गई, बताई दी मैंने आपको। अब इसके अंदर ये जो तीनों चीज़ें हैं ना, ये बहुत ज़्यादा सिमिलर सी होती है, तो इसके अंदर अपने को दिक्कत नहीं आएगी कोई। 1 अपॉन में अंडर रूट ऑफ 1 माइनस का एक्स का स्क्वायर, ये किसका होता था, साइन इनवर्स एक्स का हो जाता था। यहाँ पे अगर ए ऐड कर दिया है तो यहाँ पे साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए हो जाएगा, तो साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए प्लस का सी कर देंगे। डी एक्स अपॉन में अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर आ गया, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर था, यहाँ पे क्या गया एक्स स्क्वायर माइनस का ए का स्क्वायर आ गया अंडर रूट में, क्या आ जाएगा लॉग मॉड ऑफ। अब यहाँ पे ये क्या करा, सबसे पहले एक्स प्लस का अंडर रूट ऑफ ये जो है ना, ये वाला पूरा डब्बा, एक्स प्लस का डब्बा, लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस का डब्बा, इस वाले के अंदर भी लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस का डब्बा, इस वाले के अंदर क्या करेंगे अपन लोग, यहाँ तक तो कर लिया, ये तो ये वाले इतने से तो याद हो जाएंगे अपने को, क्योंकि ये तो अपने को दिमाग में आ जाएगा, ये वाला अपने को ईजी आ ही जाएगा। इस वाले के लिए मैंने आपको ट्रिक बता दी, इस वाले के लिए ट्रिक बता दी, इस वाले को आता है ये वाला लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस डब्बा, लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस डब्बा, लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस डब्बा, इससे हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर डी एक्स दे रखा है सीधा ही। तो अपन लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये इसकी पावर क्या है, हाफ है, तो हाफ को अपन लोग बाहर निकाल लेंगे, ये x/2 बाहर आ जाएगा, x/2 अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर, ये माइनस का एक्स स्क्वायर यानी कि डब्बा, x/2 डब्बा प्लस का ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए, ये स्क्वायर माइनस का ये हो जाता है ना, तो ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए प्लस का सी, लीस्ट यूज्ड है पर काम आ सकता है। अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर डी एक्स है, क्या हो जाएगा x/2 डब्बा, ठीक है, और उसके बाद मेरे को क्या याद आ रहा है माइनस का ए स्क्वायर अपॉन 2, और ये इसके बाद में ये जो है ना, ये इसकी जगह पे लिख देंगे लॉग मॉड ऑफ, इसके अंदर यहाँ पे क्या था इसका लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस का अंडर रूट ऑफ ये वाला, तो एक्स प्लस का डब्बा लिख दिया, यहाँ पे साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस ए ये वाला यूज़ कर लिया। इन तीनों की मदद से ये तीनों फार्मूला निकाले। अब मान लेते हैं कि अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इस वाले को क्या कर दिया ऊपर शिफ्ट कर दिया, तो हम लोग क्या करेंगे ऊपर शिफ्ट करने के अंदर लास्ट में तो यही लिखेंगे, सबसे पहले क्या कर देंगे ऊपर शिफ्ट करने के लिए x/2 अंडर रूट ऑफ डब्बा, x/2 अंडर रूट ऑफ डब्बा प्लस का ए स्क्वायर बाई 2 ये वाला पूरा का पूरा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माल और ये हो जाएगा डब्बा, ठीक है। ये हो जाएगा x/2 डब्बा प्लस का ए स्क्वायर बाई 2 माल, x/2 डब्बा प्लस का ए स्क्वायर बाई 2 माल, ठीक है। इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म, अगर आपको इस टाइप के कुछ इंटीग्रल्स दे रखे हैं तो आप क्या करेंगे, इंटीग्रल ऑफ पी एक्स प्लस का क्यू डी एक्स ए स्क्वायर प्लस का ये इस टाइप से नीचे दे रखी है, डी एक्स ए स्क्वायर प्लस का ये नीचे दे रखा है, और या फिर इस टाइप का दे रखा है, तो पी एक्स प्लस का क्यू को लैम्डा 2a एक्स प्लस का बी प्लस का म्यू इस टाइप से लेट कर देंगे, और यहाँ पे लैम्डा और म्यू निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर क्या हो जाता है कि ऐसे भी दे सकते हैं आपको, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का 1 डी एक्स अपॉन में एक्स की पावर 4 के एक्स स्क्वायर प्लस का 1, इसको अपन लोग क्या बोलते हैं 2 और 4 वाला फार्मूला, और क्या 9 2 यही दे दिया 2 और 4 वाला फार्मूला। इसके अंदर अपन लोग क्या करते हैं, अगर इस टाइप का कभी भी इतनी इक्वेशन आ जाए जब के बिलोंग्स टू कॉन्स्टेंट है, तो डिवाइड कर देंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक्स स्क्वायर से, तो 1 प्लस या क्या जाएगा 1 प्लस का 1 अपॉन में एक्स का स्क्वायर, और अपॉन में 1 अपॉन में एक्स का स्क्वायर प्लस का के प्लस का 1 अपॉन में एक्स का स्क्वायर, इस टाइप से आएगा। उसके बाद में कंप्लीट द स्क्वायर एंड डिनोमिनेट, हाँ यहाँ पे देख लो कि ये जो है न्यूमरेटर के अंदर क्या करेंगे, अगर स्क्वायर बना लेंगे डिनोमिनेटर के अंदर, पर अपने को ये ध्यान रखना है कि न्यूमरेटर में प्लस में है तो स्क्वायर जो होगा डिनोमिनेटर में वो माइनस में होगा, न्यूमरेटर का नेगेटिव में तो स्क्वायर जो होगा वो प्लस का बनेगा।
ठीक है। और डिनोमिनेटर को उसके बाद में टी ले लेंगे, न्यूमरेटर को डी टी ले लेंगे, उसके बाद में एल एन टी लगा के सॉल्व कर देंगे। बहुत ज़्यादा ईजी कर दिया इस चीज़ को, इससे ज़्यादा ईजी कोई नहीं बताएगा, पूरी की पूरी कोई लिख दिया। चार हटके फॉर्म्स क्या हो जाती है, अगर आप कभी भी अपने को इस टाइप का कुछ दिख जाए क्या तो क्या सब्सटीट्यूट करना है, बिल्कुल नहीं डरना। अगर इस टाइप का 1/1 में एल डी एक्स अपॉन में क्वाड्रेटिक अपॉन में इंटू अंडर रूट ऑफ लीनियर डी एक्स अपॉन में लीनियर अंडर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक एल अंडर रूट क्यू और अंडर रूट क्यू है, तो कभी नहीं डरना। टी स्क्वायर पुट कर दो, लीनियर अंडर रूट क्वाड्रेटिक है तो क्या करेंगे 1/t पुट कर देंगे लीनियर को, और ये सबसे हटके वाली है, ठीक है। इसके अंदर क्या करेंगे क्वाड्रेटिक को 1/t पुट कर देंगे, टी स्क्वायर 1/t, ठीक है, गॉट इट। पहले अपन एल ये क्यू एल क्यू इस टाइप से गेम खेलते हैं पूरा का पूरा। इतना तो समझ में आ गया कि यहाँ पे ये कर देंगे। रेशनल फंक्शन क्या होता है, एफ एक्स अपॉन में जी एक्स, अगर दो कोई फंक्शन है एफ एक्स है और जी एक्स है, ये दोनों अगर अपॉन में दे रखे होते हैं तो इसके अंदर दो टाइप के होते हैं, फर्स्ट होता है प्रॉपर और एक होता है इम्प्रॉपर। प्रॉपर वाले में क्या होता है, हम लोग पार्शियल फंक्शन यूज़ कर लेंगे, और इम्प्रॉपर वाला अगर कुछ ऐसा कुछ है जहाँ पे एफ एक्स क्या है ग्रेटर देन जी एक्स है, जैसे कि जो एफ एक्स है ना वो जी एक्स से बड़ा है, तो हम लोग क्या करेंगे इसको पार्शियल फंक्शन में कन्वर्ट करने की कोशिश कर लेंगे, और अपन उसके बाद में उसको इस हिसाब से सॉल्व कर देंगे। मैं आपको बताऊंगा, अभी चिंता मत करो पार्शियल फंक्शन वगैरह कैसे सॉल्व करने। पार्शियल फंक्शन के अंदर ये सारी चीज़ें हो जाती है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स देख लो, ये पार्शियल फंक्शन में अच्छे से बाद इस वाले के बाद बताता हूँ, उसके अंदर स्टेप्स के साथ बताऊँगा आपको। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में क्या हो जाता है, इंटीग्रेशन ऑफ यू वी डी एक्स है, तो इसके अंदर क्या हो जाता है यू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स, ठीक है, और माइनस का यू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ यू डी यू बाई डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स इंटू डी एक्स। इसको याद करो पहले बैठ के एक बार। यहाँ पे फर्स्ट ये आ जाता है, फर्स्ट और सेकंड किस अकॉर्डिंग लेते हैं, आइलेट के अकॉर्डिंग लेते हैं, इनवर्स लॉगरिथमिक अलजेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल फंक्शन। फॉलो दिस ऑर्डर टू डिसाइड फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर, क्या हो जाएगा फर्स्ट या फिर सेकंड क्या ले अपन लोग, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ले लेंगे अपन ये। इसके बाद में ये एक स्पेशल सा फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन ऑफ जीरो से लेकर π/2 साइन की पावर एन एक्स क्या हो जाता है, जीरो से लेकर π/2 कॉस की पावर एन एक्स, गॉट इट। अब यहाँ पे देखो इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म, ये बहुत ज़्यादा आता है भाई। ये अगर ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ दे रखा है, ई की पावर एक्स उसके अंदर दे रखा है अगड़म बगड़म, ई की पावर एक्स उसके अंदर दे रखा है अगड़म बगड़म, ठीक है, तो अपन उसको क्या कर देंगे ई की पावर एक्स डॉट एफ एक्स आ जाएगा। जो भी आप इसका इंटीग्रेट करोगे ना, इंटीग्रेट करने के बाद आ जाएगा आपका ई की पावर एक्स एफ एक्स, ये स्टार्टिंग वाला ही आ जाएगा। इंटीग्रल और ट्रिगो फॉर्मेट, अगर भाई इंटीग्रेशन के अंदर ट्रिग्नोमेट्री आ गई तो भाई डर लगने लग जाता है कि क्या करे अपने को। ये सारी चीज़ें मस्त से ट्रिक से बता देता हूँ कि डी एक्स अपॉन में ए प्लस का बी कॉस एक्स आ जाए तुम्हारा कभी भी, ठीक है, या फिर डी एक्स अपॉन में ए प्लस का बी साइन एक्स आ जाए, डी एक्स अपॉन में ए प्लस का बी कॉस एक्स प्लस का साइन एक्स सी साइन एक्स आ जाए, ये तीनों आ जाए ना, इन तीनों में से तो कुछ नहीं करना, आंखें बंद करो और साइन एक्स को यहाँ पे साइन एक्स जहाँ दिख रहा है ना वहाँ पे 2 tan x/2 पुट कर दो, और यहाँ पे 2 tan x/2 अपॉन में 1 प्लस का tan2x/2 ये चीज़ पुट कर दो। और जहाँ पर तुमको cos x दिख रहा है ना वहाँ तुम पता है क्या करोगे, 1 माइनस का tan2x/2 1 प्लस का tan2x/2 पुट कर दो। अगर तुम्हें ये ट्रिग्नोमेट्रिक्स के फॉर्मूलाज याद नहीं होते तो मैंने जो ITF की वीडियो डाली उसका स्टार्टिंग के 4 मिनट देख लो, उसके अंदर तुम्हें सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला 8 ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला तो एक ट्रिक से याद हो जाएंगे, और बाकी के जो फॉर्मूलाज है उसके लिए भी मैंने बताया रखा है कि कैसे याद करना है, तो आप उसको देख लेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगी। डी एक्स अपॉन में ए प्लस का बी कॉस स्क्वायर एक्स है, डी एक्स अपॉन में ए प्लस का बी साइन स्क्वायर एक्स है, उसके बाद में क्या होगा डी एक्स अपॉन में ए प्लस का बी कॉस स्क्वायर एक्स प्लस का सी साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, सी ये जो भी है ए कॉस स्क्वायर एक्स प्लस का बी साइन स्क्वायर एक्स प्लस का सी, इस टाइप का अगर कभी भी आ जाए तो डिवाइड कर दीजिए आप कॉस स्क्वायर एक्स से, उसके बाद में क्या करें tan x को टी पुट कर दो, कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दो और जहाँ पर भी tan x आ जाए उसको टी पुट कर दो। अगर इस टाइप की कोई कंडीशन आ जाए ए कॉस एक्स प्लस का बी साइन एक्स अपॉन में सी कॉस एक्स प्लस का डी साइन एक्स, भाई ये मैंने सबसे ज़्यादा देखी है वाली चीज़, तो इसमें अपन क्या करेंगे पता है, न्यूमरेटर को लिख देंगे ए इंटू डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर लिख देंगे ए इंटू डिनोमिनेटर, ये जो डिनोमिनेटर है पूरा का पूरा, प्लस का बी इंटू डिनोमिनेटर का वो डिफरेंशिएशन, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। कितना ईजी बना दिया अपन ने इस चीज़ को। डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या हो जाता है, इंटीग्रेशन ऑफ ए से लेके बी, देखो यहाँ पे इंडेफिनेट में तो क्या होता है, ये बाउंड नहीं होती है लिमिट्स, यहाँ पर क्या हो जाती है ए से लेके बी तक ही जाना है, उसके आगे अपन नहीं जा सकते, तो ए से लेके बी एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा एफ ऑफ बी माइनस का एफ ऑफ ए, यहाँ पर बी पुट करो फिर ए पुट करो एफ ऑफ बी माइनस का एफ ऑफ ए हो गया। प्रॉपर्टीज देख ले अब अपन डेफिनेट इंटीग्रल्स की, इसके अंदर क्या हो जाती है, अगर आपने ए से लेके बी एफ एक्स डी एक्स दे रखा है तो अगर आपको इसकी चेंज करनी है इंटीग्रेशन ऑफ ए से लेके बी एफ एक्स डी एक्स, अगर आपको इसकी ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट है ना इसको क्या करना है, स्विच करना है, मतलब फुई करना है, तो फिर क्या करेंगे ए को है ऊपर ले जाना है बी को नीचे ले जाना है, तो माइनस का ए बी से लेके ए एफ एक्स डी एक्स कर दो, ठीक है, ए से लेके बी एफ एक्स डी एक्स आ रखा है तो यहाँ पे क्या करेंगे एक्स डी एक्स है तो यहाँ पे टी डी टी एफ टी डी टी पुट कर दो, इंटीग्रेशन ऑफ ए से लेके बी एफ टी डी टी,
और यहाँ से थर्ड वाले में देख लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स है ए से लेके बी तक, तो आप क्या करेंगे ए से लेके सी तक कर देंगे और सी से लेके बी तक कर देंगे। ये कब अपन इस्तेमाल करते हैं, ये जो थर्ड वाली प्रॉपर्टी है, प्यारी सी प्रॉपर्टी, कब इस्तेमाल करेंगे, कभी भी अगर आपको मॉडुलस फंक्शन दिख जाए या फिर कभी भी आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिख जाए तो आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन में थर्ड वाली प्रॉपर्टी याद आनी चाहिए, जो कि क्या थी, ए से लेके बी एफ एक्स डी एक्स को अपन ने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया एट द पॉइंट ऑफ शक। ठीक है, ये कौन सा हो जाता है। अब मैं आपको एक मस्त सा रूल बताऊँ, किंग रूल। किंग रूल क्या है, पूरे के पूरे डेफिनेट इंटीग्रेशन का बादशाह है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ बता देता हूँ, किंग रूल के अंदर क्या हो जाता है, ए प्लस का बी माइनस का एक्स, एफ ऑफ ए प्लस का बी माइनस का एक्स डी एक्स, ये क्या हो जाता है, किंग रूल हो जाता है। ठीक है, माइनस का ए से लेके एफ एक्स का डी एक्स है, तो अपन इसके अंदर क्या हो जाता है, ये वाला तो किंग रूल हो गया पूरा का पूरा। इसके अंदर अगर आपको कभी भी ये दे रखा है, जैसे माइनस का ए से लेके ए एफ एक्स डी एक्स, मतलब कि माइनस के समथिंग से लेके माइनस का ये एफ एक्स डी एक्स दे रखा है, तो अपन क्या करेंगे, इसको ट्वाइस ऑफ, ये माइनस का ये हटाना है ना, तो ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ जीरो से लेके ए एफ एक्स डी एक्स कर देंगे। अगर फंक्शन इवन हुआ तो ये कैसे पता चलेगा कि फंक्शन इवन है, अपन क्या करेंगे, फंक्शन को अपन लोग माइनस एक्स से रिप्लेस कर देंगे। अगर माइनस एक्स के ऊपर और एफ ऑफ एक्स इक्वल आया तो ये क्या हो जाएगा, इवन फंक्शन। ये मैंने आपको कहाँ पर बताया है, ये फंक्शंस नाम का जो चैप्टर है उसके अंदर आपको अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया था। अगर फंक्शन ऑड है तो अपन इसको डायरेक्टली जीरो लिख देंगे बिना कुछ सोचे समझे। अगर आपका जीरो से लेकर टू ए एफ एक्स डी एक्स दे रखा है तो आप क्या करेंगे, ये टू क्या करेगा, पॉप आउट, टू बाहर निकल जाएगा, जीरो से लेके ए एफ एक्स डी एक्स आ जाएगा, जहाँ पर एफ ऑफ टू ए माइनस का एक्स किसके बराबर है, एफ ऑफ एक्स के बराबर। अगर यहाँ तो अगर ये जो कंडीशन है ना, ये अप्लाई, ये सेटिस्फाई होनी चाहिए, तभी अपन ये चीज़ लगा सकते हैं कि एफ ऑफ टू ए माइनस का एक्स, एफ ऑफ टू ए माइनस का एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स के बराबर होना चाहिए, तो अपन ये लिख देंगे। ये जो प्यारा सा रूल था ना, इसको बोल देते हैं क्वीन्स रूल। किंग के पास क्या आती है, क्वीन आती है। जीरो से लेके इंटीग्रेशन है एन ए एफ एक्स डी एक्स तक, तो एन क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो एन इंटीग्रेशन ऑफ जीरो से लेके एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा। और ये क्या है, ये पीरियोडिसिटी बताता है और सिमेट्री भी बता देता है। एन क्या है यहाँ पे, पीरियड हो जाता है। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर देखेंगे तो आपका एम टी से यहाँ पे एन टी तक जा रहा है एफ एक्स डी एक्स, तो आप यहाँ पे क्या करें, एन माइनस का एम जीरो से लेके टी एफ एक्स डी एक्स। इतना ईजी है ना, मतलब लिटरल आप आराम से कर लेंगे। एन को यहाँ बाहर निकाल देना है, यहाँ पे टू को बाहर निकाल देना है, ठीक है, जीरो से लेके एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा। इससे ज़्यादा ईजी क्या ही लेंगे, सिमेट्री आ जाएगी एफ ऑफ टू ए माइनस के एक्स के अकॉर्डिंग। ए प्लस का एन टी, बी प्लस का एन टी, इस तरह से रखा है आपको। तो आप क्या करेंगे, एफ एक्स डी एक्स, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे ए से लेके बी तक का करना है अपने को, तो एफ एक्स डी एक्स यहाँ पे एन का है, यहाँ पे बिलोंग करता है इंटीजर को। इसके अंदर मस्ट ट्रिक बताऊँ आपको, बहुत बार इस टाइप का एक क्वेश्चन देखने मिलेगा जहाँ पर आपको ऊपर एफ एक्स डी एक्स दे रखा होगा, कोई भी फंक्शन दे रखा होगा और नीचे उस फंक्शन के साथ में किंग्स रूल लग रखा होगा, तो एफ एक्स अपॉन में एफ ऑफ एक्स प्लस का एफ ऑफ ए प्लस का बी माइनस का एक्स ही लग रखा होगा। तो आप पता है इसमें क्या करना, बिना सॉल्व करे आंखें बंद करके क्या कर देना, हाफ ऑफ बी माइनस का या हाफ ऑफ अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट। मैं आपको इसके अभी एग्जांपल भी बता दूंगा। लेबनिज़ थ्योरम क्या कहती है, लेबनिज़ थ्योरम ये कहती है कि डिफरेंशिएशन जो होता है डी बाई डी एक्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स से लेकर एच ऑफ एक्स एफ ऑफ डी टी का, वो हो जाता है पहले फंक्शन के अंदर इसको डाल लो, उसके बाद में क्या करो, उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करो और इसके, अरे मतलब यही है भाई कि देख, इसको यहाँ पे डाल दे सबसे पहले, तो एफ ऑफ एच ऑफ एक्स हो जाएगा तेरा, ठीक है। इसको इंटीग्रेशन ये चेन रूल के हिसाब से ये कर दे, माइनस का करेगा यहाँ पे जी एक्स डाल दे, तो एफ ऑफ जी एक्स माइनस का कर देगा तो जी डॉश ऑफ एक्स। ये चीज़ लिख रखी है यहाँ पे, बहुत ईजी था यहाँ तक का। तो अब मैं आपको इसके अंदर एक मस्त सी चीज़ बताता हूँ इंटीग्रेशन के लिए, जिससे आप क्या बोलोगे कि ये ईजिली क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। डी एक्स अपॉन में कभी भी आपको क्या दे रखा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का सी दे रखा है, तो अपन उसको किस तरह से लिखेंगे, डी एक्स अपॉन में ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी दे रखा है, तो अपने को ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का सी में ए अपन लोग क्या करेंगे, ए को कॉमन निकाल लेंगे। उसके बाद में आपका अपना इस तरह से बन जाएगा, और उसके बाद में ए को कॉमन निकाल लिया तो ये हो जाएगा एक्स प्लस का बी बाई टू ए का होल स्क्वायर प्लस सी अपॉन में ए माइनस का बी स्क्वायर बाई फोर ए का स्क्वायर, जहाँ पे अपन एक्स प्लस का बी बाई टू ए को क्या करेंगे, टी पुट कर देंगे और यहाँ पे डी एक्स इक्वल टू डी टी हो जाएगा, ठीक है। और ये जो है ना, इसको अपन लोग प्लस माइनस का के का स्क्वायर बोल देंगे, ठीक है। तो ये जो इंटीग्रल है ये क्या बन जाएगा, वन बाई ए इंटीग्रेशन ऑफ डी टी और टी स्क्वायर प्लस माइनस का के का स्क्वायर। इतना ईजी बना दिया अपन ने इसको एक तक। अब ये अभी भी अगर नीचे क्वाड्रेटिक आ गई तो आप ये करेंगे ना, बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल कर लेंगे, कोई इशू ही नहीं है। तो ये इंटीग्रेशन अगर अपना इस टाइप का आ गया तो मैंने आपको बता ही दिया अपने को क्या क्या करना है। पार्शियल फंक्शन का नहीं बताया था ना, तो आपको बता देता हूँ अभी। अगर कभी भी आपका पी एक्स प्लस का क्यू यानी कि लीनियर अपॉन में क्वाड्रेटिक आ रहा है अगर आपका, तो आप क्या करेंगे, लीनियर अपॉन में क्वाड्रेटिक का अगर आपको इंटीग्रेशन करना है ना, तो आप क्या कीजिए, पी क्यू ए बी सी क्या पे कॉन्स्टेंट है, अपने को रियल नंबर ए बी निकालना है सच डेट पी एक्स प्लस का क्यू इक्वल टू ए डी वाई डी एक्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी प्लस का बी
मतलब इस तरह से लिख लेंगे इसको, पी एक्स प्लस का क्यू को किस तरह से लिखेंगे, पी एक्स प्लस के क्यू को लिख लेंगे ए, और यहाँ पे ए के बाद में ये न्यूमरेटर डी बाई डी एक्स ऑफ ये न्यूमरेटर ए इंटू डिनोमिनेटर का क्या करा अपन लोगों ने, डिफरेंशिएशन, तो ए डिनो डैश प्लस का बी कर दिया। मैं आपको वो बता ही दिया था मैंने आपको। तो वो क्या हो जाएगा, 2ax प्लस का बी हो जाएगा। इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फंक्शन में क्या हो जाता है, पी एक्स प्लस का क्यू अपन में एक्स माइनस का ए, एक्स माइनस का बी दे रखा है आपको, तो आप इसको पार्शियल फंक्शन में किस तरह से लिखेंगे, ए अपॉन में एक्स माइनस का ए, बी अपॉन में एक्स माइनस का बी। पी एक्स प्लस का क्यू अपॉन में एक्स माइनस का ए का होल स्क्वायर दे रखा है, तो आप क्या करेंगे इसके अंदर, ए अपॉन में एक्स माइनस का ए और एक्स माइनस का ए का होल स्क्वायर। पी एक्स प्लस का क्यू एक्स प्लस का आर अपॉन में एक्स माइनस का ए, एक्स माइनस का बी, एक्स माइनस का सी दे रखा है, तो एक्स माइनस का ए, एक्स माइनस का बी, एक्स माइनस का सी लिख देंगे। एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर एक्स माइनस का बी दे रखा है, तो एक्स माइनस का ए का एक्स माइनस ए लिखेंगे, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर लिखेंगे, फिर एक्स माइनस का बी लिख देंगे। एक्स माइनस ए है एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी है, तो एक्स माइनस ए तो लिखी थी, एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी यहाँ पे लिख देंगे। गॉट इट, वेयर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कैन नॉट बी फैक्टराइज फर्दर। और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आपको मैंने बता ही दिया था, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स दे रखा है, मतलब यू, मैं तो आपको उसको यू वी से याद करवाया था, तो उस यू वी से क्या जल्दी से याद हो जाता है, अपने को ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। इसके अंदर ये क्या है, यू है, इंटीग्रेशन ऑफ ये वी है, तो ये क्या हो जाएगा, यू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ ये हो जाएगा यू डैश इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स और इसका डी एक्स, इसका पूरे का इंटीग्रेशन। ठीक है, ये अपन कर लेंगे, ये वाले मैंने आपको चीज़ें सारी बताई दी है इतनी अच्छे तरीके से, तो इसके बाद कोई दिक्कत ही नहीं आनी चाहिए अपने को। ये फंडामेंटल ऑफ कैलकुलस वगैरह ये सब किस में आ रहे हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, लिमिट लुमिट, ये सब कर लिया अपन ने, ये सारी चीज़ें अपन ने अच्छे से कर ली है। गुड हो गया फिर तो। और ये प्रॉपर्टीज़ तो इतने अच्छे से करी है। अब अपन क्या करेंगे, सारी की सारी जितने भी क्वेश्चंस हैं उनकी तरफ हाँ बोलेंगे। ये चीज़ मैं ज़रूर बता सकता हूँ कि अगर भले ही आपको इस सारे चैप्टर में टाइम लग रहा हो, पर आपको पता है कि ये वाला चैप्टर कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो जितना ही इंपॉर्टेंट है उस हिसाब से अपन लोग इसके सीबीएसई के जितने भी सैम्पल पेपर्स के अंदर, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के अंदर, एनसीईआरटी के अंदर, सबके अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टॉपर के सोल्यूशन के साथ में देख रहे हैं, तो उस चीज़ को अपने को करने में टाइम तो लगेगा, हिसाब से बात है, पर अपन लोग क्या करेंगे, मिनिमल टाइम के अंदर उस चीज़ को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं इंडेफिनेट इंटीग्रल। इंडेफिनेट इंटीग्रल के अंदर क्या हो जाता है, ये सारे आपके फॉर्मूलाज मैंने यहाँ पे वापस से लिख दिए, ताकि जब अपन लोग क्वेश्चन कर रहे हो ना, तो अपने को बार बार इधर उधर जाने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, और यहाँ पे cos 2x माइनस का cos 2 थीटा अपॉन में cos x माइनस का cos थीटा डी एक्स इज इक्वल टू, अपने को ये पूछा है इंटीग्रेशन ऑफ ऊपर में ये है और नीचे में भी यही है, तो इसके अंदर क्या करेंगे अपन लोग, cos 2x माइनस का cos 2 थीटा है, इसको अपन लोग लिख लिया cos 2x माइनस का cos 2 थीटा को 2 cos स्क्वायर x माइनस का 1 माइनस का 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस का 1 कर दिया। cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाता है, सबसे पहले cos 2x का फॉर्मूला क्या हो जाता है, cos स्क्वायर x माइनस का 1, तो अपन ने क्या कर दिया 2 cos स्क्वायर x माइनस का 1 हो जाता है, ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर दिया, माइनस का 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस का 1 ये भी अप्लाई कर दिया, माइनस का 1 प्लस का 1 क्या हो जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा। आप cos स्क्वायर एक्स 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस का 2 cos स्क्वायर थीटा लिखेंगे, तो 2 अपना पॉप आउट करेगा, cos स्क्वायर एक्स माइनस का ये cos स्क्वायर एक्स माइनस का cos स्क्वायर थीटा बचा, तो cos x माइनस का cos x प्लस का cos थीटा, cos x माइनस का cos थीटा, ये दोनों हो जाएगा कैंसिल, cos x प्लस का cos थीटा dx आ जाएगा। cos x प्लस का cos थीटा dx को क्या लिख सकते हैं, cos x का क्या हो जाएगा sin x प्लस का sin थीटा, ये वाला हो जाएगा sin x, ये वाला हो गया, और इसका 2 sin x प्लस का 2x cos थीटा प्लस का c, इसका आंसर आ गया। तो अपन ने क्या किया, इसके अंदर आंसर को टिक करा, और क्या करेंगे भाई, यही तो काम है अपना। अब देखो डी एक्स अपॉन में ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस का एक्स दे रखा है, तो अब अपन इस टाइप की कंडीशन में अपन लोग क्या करेंगे, जब अपने को इस टाइप का कुछ भी दे रखा है, तो अपन लोग सबसे पहले क्या करेंगे, डी एक्स अपॉन में ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस का एक्स है, जब भी इस तरह का सवाल आए तो आपको क्या करना है, ई की पावर एक्स जो है यहाँ पे और ई की पावर माइनस का एक्स, यानी कि क्या 1 बाई ई की पावर एक्स है, तो यहाँ पे ई की पावर एक्स प्लस का 1 बाई ई की पावर एक्स है, तो यहाँ पे जब ये जाएगा तो ई की पावर 2x हो जाएगा प्लस का 1, और यहाँ पे ई की पावर एक्स, ये आपने एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेने के बाद आपका ये बन गया। तो इसके बाद में आपने क्या किया, ई की पावर एक्स को टी लेट किया, तो टी अपॉन में ये हो जाएगा ई की पावर एक्स डी, ई की पावर एक्स को आप लोगों ने क्या कर लिया, टी लेट कर लिया, तो ई की पावर एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ कर रहे हैं, डी टी हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, ये जो ऊपर आ रखा था इसका डी टी हो जाएगा, अपॉन में ये क्या हो जाएगा टी का स्क्वायर प्लस का 1, तो एल एन ऑफ टी का स्क्वायर प्लस का 1 ये आ गया, एल एन ऑफ टी का स्क्वायर प्लस का 1 आ गया। वैसे तो और मेरे हिसाब से तो ये जो एल एन ऑफ टी का स्क्वायर प्लस 1 तो लिखते सकते, लेकिन ये क्या हो जाता है 1 अपॉन में 1 प्लस का एक्स का स्क्वायर कितना हो जाता है, tan इनवर्स ऑफ एक्स का हो जाता है ना, तो इसके अंदर हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ टी का, जो कि क्या हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ ई की पावर एक्स प्लस का सी का। भाई ये अच्छा क्वेश्चन था, इजी था, अप्रोचेबल था और डूएबल था, तो कोई इशू तो नहीं है इसमें, बिल्कुल नहीं है।
कॉस ऑफ 2x आपको दे रखा है ऊपर में और नीचे क्या दे रखा है साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स का होल स्क्वायर। कॉस ऑफ 2x को सबसे पहले अपन लोग क्या कर देंगे, कॉस ऑफ 2x इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का 1, ये चीज़ लिख देंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले ऊपर 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का 1 लिखा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर भी दे रखा है। तो यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का 1 भी लिख सकते हैं, उसको कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का साइन स्क्वायर एक्स भी लिख सकते हैं, और इसको 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स भी लिख सकते हैं। मैंने आपको ये फॉर्मूलाज बताए थे। प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे कि ITF के जो स्टार्टिंग के 4 मिनट है कम से कम वो तो देख के आ जाओ, तुमको ये सारी की सारी फॉर्मूलाज का आइडिया लग जाएगा कि क्या लगा रहे, नहीं तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। मैं लिटरल कह रहा हूँ, आपको नहीं आएगा समझ में, तो आप एक बार जाइए उसके 4 मिनट है स्टार्टिंग के, उसको 2x में देख लीजिए और वापस यहाँ पर आइए, उसके बाद में आप इस चीज़ को ट्राई करेंगे तो आपसे ईजिली सारे सवाल हो जाएंगे। कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का साइन स्क्वायर एक्स सवाल में कॉस एक्स प्लस का साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो ये कॉस एक्स प्लस का साइन एक्स, कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स दे रखा है, कॉस एक्स प्लस का साइन एक्स से कॉस एक्स प्लस का साइन एक्स कट गया, कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स, कॉस एक्स प्लस का साइन एक्स। कभी भी इस टाइप का आ जाता है तो मैंने आपको एक प्यारी सी चीज़ बताई थी कि जब भी अपने इस टाइप का आ जाएगा कॉस एक्स प्लस का साइन एक्स सवाल में कॉस एक्स प्लस का डी साइन एक्स, ये तो इस टाइप का आ रहा है तो तब अपन कर रहे हैं ए डिनोमिनेटर और बी न्यूमरेटर का डैश। अब की बार इसके अंदर क्या रखा है, ये चीज़ आ रखी है, तो अपन ने क्या किया इसमें कॉस एक्स प्लस के साइन एक्स को ले लिया टी, और ये कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स क्या हो जाए डी एक्स इक्वल टू डी टी हो जाएगा, तो डी टी अपॉन में टी कर दिया लॉग ऑफ ये जो स्टेप है ना भाई, ये वाला हर क्वेश्चन में काम आएगा। तो प्लीज़ ट्राई टू मेक चेंजेस लाइक दिस ओनली। डी एक्स अपॉन में साइन ऑफ एक्स माइनस का ये दे रखा है, साइन ऑफ एक्स माइनस का भी दे रखा है, तो इसके अंदर जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, इसके अंदर क्या हो जाता है डी एक्स ऑफ साइन ऑफ एक्स माइनस का ये साइन ऑफ एक्स माइनस का भी है। तो इन दिस केस व्हाट वी टेक इज, ये आ गया 1 अपॉन में साइन ऑफ बी माइनस का ये इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ बी माइनस का ये, और ठीक है बी माइनस का ये साइन ऑफ एक्स माइनस का ये एक्स माइनस का बी डी एक्स, इस टाइप से आ रखा है। तो यहाँ पे बी जो है यहाँ पर, वहाँ पे एक्स माइनस का ये माइनस का एक्स प्लस का बी लिख दिया इसने, एक्स माइनस का एक्स भी कर सकता है बी माइनस का, अच्छा इसको इस तरह से इसने लिख दिया है बस ब्रेक करके, उसके बाद में इसने और इसको ब्रेक कर दिया, तो साइन ऑफ एक्स माइनस का ये माइनस का एक्स माइनस का बी, साइन ऑफ एक्स माइनस का ये ऑन में ये एक्स माइनस का बी बन रखा है। तो ये क्या हो जाएगा साइन ऑफ एक्स माइनस का ये माइनस का एक्स माइनस का बी है, यानी कि साइन ऑफ ए माइनस का बी है, तो ये क्या हो जाता है कॉस ऑफ ए साइन ऑफ बी, ये कॉस ऑफ एक्स माइनस का ये माइनस का ये कॉस ऑफ एक्स माइनस का ये साइन ऑफ एक्स माइनस का बी कर दिया इसने ये वाला, और साइन ऑफ एक्स माइनस का ये अपॉन में साइन ऑफ एक्स माइनस का बी तो था ही डी एक्स, यहाँ पे क्या हो गया कॉट ऑफ एक्स माइनस का बी हो गया, कॉस अपॉन में ये हो जाता है ना साइन ऑफ एक्स, तो कॉट ऑफ एक्स माइनस का बी हो जाएगा ये वाला, और ये माइनस का कॉट ऑफ एक्स माइनस का ये डी एक्स हो गया, तो लॉग मॉड ऑफ साइन एक्स माइनस का बी साइन एक्स माइनस का ये इस टाइप से हो गया, फिर इसने सब्स्टिट्यूशन कर दिया। एक बार पॉज करके इसको वापस से करेंगे तो आपको इजीली समझ में आएगा इसने सबसे पहले क्या स्टेप्स यूज़ किए, उस चीज़ को आपको देखने का मतलब गौर करने की ज़रूरत है। ये कुछ क्वेश्चन अच्छा था हार्ड था तो इसके अंदर लिख देते हैं, हार्ड कैटेगरी बना ही देते हैं ना भाई। अंडर रूट ऑफ 1 प्लस का एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू, ये किसके बराबर हो जाता है मेरे हिसाब से, जो अंडर रूट ऑफ 1 प्लस का एक्स स्क्वायर डी एक्स हो जाता है, अपन ने सीधा फॉर्मूलाज में ही पढ़ा था कि ये हो जाता है एक्स बाई टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का ये एक मिनट, यहाँ पे अंडर रूट ऑफ 1 प्लस का एक्स स्क्वायर है नीचे वाला होता है, ठीक है, तो एक्स प्लस का डब्बा आ जाता है, सही कह रहा है ये बिल्कुल इस टाइप का कुछ होता है, ये सही है, मैं वही बोल रहा था कि ये सही है क्योंकि अपन ने ये तो फॉर्मूला अपन ने भी शॉर्ट नोट्स में पढ़ा है, ठीक है। एक्स डी एक्स अपॉन में एक्स माइनस का 1 एक्स माइनस का 2 इस तरह से दे रखा है, ठीक है। तो अपन लोग क्या करेंगे इसके अंदर एक्स माइनस का 1 अपॉन में एक्स माइनस का 2 इस तरह से दे रखा है, तो सबसे पहले ये क्या हो गया, ये पार्शियल फंक्शन का एक सवाल है, सबसे पहले तो ये क्रैक करना चाहिए अपने को। ए अपॉन में क्या कर देंगे एक्स माइनस का 1 प्लस का बी अपॉन में कर देंगे एक्स माइनस का 2, उसके बाद में एक्स को क्या लिख देंगे ए एक्स माइनस का 2 प्लस का बी एक्स माइनस का 1, ये इस टाइप से लिख देंगे। और जैसे ही अपन ने ये लिखा उसको फर्स्ट इक्वेशन माना, सब्स्टिट्यूट कर दिया, ये जो एक्स को 1 एंड 2 इन इक्वेशन 1, एक्स को 1 और 2 एक्स को 2 क्योंकि ये यहाँ पे 0 हो रहा है ना, उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया फर्स्ट इक्वेशन के अंदर, तो अपना क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पे एक्स बाई एक्स माइनस का 1 एक्स माइनस का 2 इक्वल टू माइनस का 1 एक्स माइनस का 1 2 अपॉन में एक्स माइनस का 2, ये चीज़ आ गई, ठीक है। और एक्स अपॉन में एक्स माइनस का 1 एक्स माइनस का 2, इसको अपन ने दोनों तरफ इंटीग्रेट किया तो माइनस का 1 अपॉन में एक्स माइनस का 1 प्लस का 2 अपॉन में एक्स माइनस का 2 डी एक्स, ठीक है। यहाँ तक भी मेरे को अच्छे से समझ में आ रहा है, दोनों तरफ इंटीग्रेशन ले लिया इसने, माइनस का उसके बाद में क्या कर दिया, ये 1 अपॉन में ये समथिंग होता है तो लॉग ऑफ माइनस का लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 एल एन ऑफ एक्स माइनस का 1 ले लेते हैं, और 2 है तो 2 इसने बाहर ही रख दिया, लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस का 2 प्लस का सी लिख दिया। अब इस टाइप से लॉग लुग आ रहे हैं, तो लॉग लुग जब इस टाइप से आते हैं तो इसने क्या किया,
एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर अपॉन में एक्स माइनस का वन प्लस का सी लिख दिया। ऐसे अगर अपन यहाँ तक ही छोड़ के आएंगे ना तो अपने को पूरे मार्क्स मिलेंगे, पर अपने को क्या है ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखना है, तो अपन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग क्या देख लेंगे कि ये इस टाइप का कुछ बन जाएगा इसके बाद में। गॉट इट। 2 log ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस का 2 माइनस का लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस का 1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स माइनस का 1 नीचे चल जाएगा, एक्स माइनस ये जो 2 है ये इसके बाहर चल जाएगा और ये आ जाएगा। ये मैं इसलिए टिक कर रहा हूँ क्योंकि अपने को अप्रोच पता होनी चाहिए पार्शियल फंक्शन की, टू नो द अप्रोच ऑफ पार्शियल फंक्शन, टू नो द अप्रोच ऑफ पार्शियल फंक्शंस। ठीक है, गॉट इट। tan इनवर्स ऑफ रूट ऑफ एक्स डी एक्स दे रखा है अपने को, कभी भी इस तरह का अपने को दे रखा है। tan इनवर्स ऑफ एक्स का क्या हो जाता है 1 अपॉन में क्या हो जाता है वो वाला हो जाता था, लेकिन यहाँ पर क्या है 1 इंटू tan इनवर्स ऑफ एक्स डी एक्स है, तो ये क्या है इन्वर्स वाला है एक तो, और तो क्या आई लेट के अकॉर्डिंग क्या हो जाता है सबसे पहले आई वाला इसको लेट करते हैं, उसके बाद में अपन लोग ये लेट करते हैं, तो यहाँ पे ये 1 है इंटीग्रेशन ऑफ ये है, इसके अंदर वही लगा देंगे वो इंटीग्रेशन ऑफ यू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ वो क्या था यार मैं लिटरल भाई बाय पार्ट्स का फॉर्मूला जो है ना वो बार बार दिमाग से निकल जाता है बेसिकली, तो वो जो था अपना लिखना पड़ेगा एक जगह पे, उसके बाद सॉल्व कर पाएंगे इजीली। कहाँ गया अपना क्वेश्चन, कौन सा कर रहे थे यार अपन, यही तो कर रहे थे हाँ। इसके अंदर 1 अपॉन में ये कर दिया एक्स इंटू tan इनवर्स ऑफ रूट ऑफ एक्स कर दिया इसने, यहाँ पे ये इसको इसने v मान लिया है, देखो इसको v मान लिया इसको u माना है, तो ये कर दिया माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अपॉन में 1 प्लस का एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स डी एक्स, वही है वो लगा दिया सबसे पहले बाय पार्ट्स, उसके बाद में रूट एक्स को इसने टी लेट कर लिया, रूट एक्स को टी लेट करने के बाद में सॉल्व कर दिया और आंसर आ गया इसका एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स का क्यूब डी एक्स इज इक्वल टू, ये किसके बराबर हो जाएगा। सबसे पहले इसके अंदर क्या करेंगे एक्स क्यूब को इसने क्या ले लिया टी ले लिया, 3x का स्क्वायर डी एक्स क्या हो जाएगा इसके अंदर ये हो जाएगा अपना डी टी, तो एक्स का स्क्वायर डी एक्स क्या हो जाएगा ये अपना हो जाएगा डी टी अपॉन 3 यानी कि 1/3 ई की पावर टी डी टी, ई की पावर टी डी टी क्या हो जाता है ई की पावर टी तो होता है, यहाँ पे लिख दिया यहाँ पे लिख दिया आंसर आ गया, इजी था। ई की पावर एक्स सेक एक्स है 1 प्लस का 10x डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स है सेक एक्स है 1 प्लस का 10x भी है। गॉट इट गॉट इट गॉट इट एवरीथिंग आई गॉट इट। सेक एक्स का ऐसे कुछ दे रखा है, तो ये हो जाएगा मेरे हिसाब से बी आंसर। मैंने ऐसा क्यों बताया क्योंकि मैंने शॉर्ट नोट्स में बताया था ई की पावर एक्स अगड़म बगड़म दे रखा है तो क्या हो जाता है ई की पावर सेक एक्स, यही हो जाएगा ई की पावर एक्स एफ एक्स हो जाता है वो, तो इसके अंदर ये क्या हो गया ई की पावर एक्स सेक एक्स प्लस सेक एक्स 10x लॉग सेक एक्स क्या हो जाएगा सेक एक्स 10x एफ डैश एक्स, और ये इसने इस तरह से लिखा ही है साइन स्क्वायर एक्स माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स है, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स है, साइन स्क्वायर एक्स माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स को अपन लोग ये क्या हो जाएगा ये वाला फिर से उसका हो गया पार्शियल फंक्शन का, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में ये इस तरह से ब्रेक करेंगे इसको इस तरह से ब्रेक करेंगे, ये क्या बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा 10x प्लस का कॉट एक्स प्लस का सी, यहाँ पे ये वाली चीज़, तो इस तरह से लिखना अगर आएगा तो ये अपन लोग ये कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। डी एक्स अपन में साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स है, इस चीज़ को तो अपन लोग कर ही सकते हैं, इसको क्या करेंगे डी एक्स अपन में साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स है तो ऊपर क्या करेंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स ऊपर ऐड कर देंगे, क्या हो जाता है वो 1 हो जाता है ना, तो सॉल्व हो गया इजीली। वेरी शॉर्ट आंसर्स पे पहुंच चुके हैं अपन लोग। 2 की पावर एक्स प्लस 1 का माइनस का 5 की पावर एक्स माइनस का 1 अपॉन में 10 की पावर एक्स दे रखा है, इसको कैसे करेंगे देखो 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर माइनस का एक्स कर दिया इसने, ठीक है माइनस का अच्छा इसको ऐसे अलग सा कर दिया, इसको ऐसे अलग सा करके ऐसे लिख दिया, ये आ गया, ये आने के बाद क्या करा इसने सीधा ही आंसर ही आ गया इसका, तो ये आने के बाद में जैसे इस बंदे ने तो ये करा है यहाँ पे ये कर दिया, उसके बाद में लास्ट में जाके ये निकाला है अपन ने डायरेक्ट ये निकाल दिया, तो मेरे हिसाब से अप्रोच इज़ क्वाइट गुड नो इशू। साइन की पावर 5x/2 डॉट कॉस x/2 dx ये दे रखा है अपने को, तो इसके अंदर इंटीग्रेट करना है ना इसको अगर, तो अपन क्या करेंगे सबसे पहले साइन ऑफ x/2 को है उसको टू पुट कर देंगे, तो वो हो जाएगा डेट 2 इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर 5 dt t गिव्स i, इसको t का पुट करेगा। अब देख तो तूने इसको लेके t पुट कर दिया, तो इसको जब तू dt मतलब ऐसे डिफ्रेंशिएट करेगा ना साइन एक्स को, तो ये dt बाय जो तू dx करता है तो dx हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे तेरा आ जाएगा कॉस ऑफ x/2, तो ये dx हो जाएगा ये वाला dt, t की पावर 5 dt हो गया, और इससे तूने सॉल्व कर लिया, ठीक है इजी था ये वाला भी। ई की पावर
एक्स 1 - का कॉट एक्स प्लस का कॉस एक्स स्क्वायर एक्स है। मैंने वही बोला था तुमको कि ई की पावर वो हो जाएगा, ई की पावर अगड़म बगड़म है तो ई की पावर क्या हो जाएगा, ये अगड़म हो जाएगा बस। तो प्लस का सी याद हो गया, नॉर्मली डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, नो इशू नो प्रॉब्लम, जस्ट हैव टू यूज़ दिस प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। लिख देना, ये लाइन लिखेगा तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी वी आर यूजिंग दिस अगड़म बगड़म वाली प्रॉपर्टी एंड देन वी विल गेट द आंसर। एक्स अपॉन में 1 + का एक्स का स्क्वायर है। अब इसके अंदर देख मेरी बात सुन, इसको वन वाले का उसको ऐसे तोड़ ले, 1 + के स्क्वायर को ऐसे तोड़ ले, इसको ऐसे डी कर दे, ठीक है। 1/x माइनस का एक्स अपॉन में 1 + के एक्स का स्क्वायर डी, इस तरह से अपन लोगों ने लिख लिया, ठीक है। लॉग ऑफ मॉड एक्स आ गया इसका, माइनस का हाफ ऑफ 1 + के एक्स का स्क्वायर प्लस का सी। अब अपन अगर इसको करते तो कैसे करते हैं भाई, मैं करूँगा ना तो मैं करूँगा 1 + के एक्स के स्क्वायर को इसने ले लिया, क्या किया इसने, एक्स और एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, 1 + के एक्स स्क्वायर को टी ले लिया, 2x dx को टी ले लिया, एक्स डी एक्स को क्या कर दिया dt/2, ये तो यहाँ पे क्या हो जाएगा dt/2 हो जाएगा। तो ये आ गया हाफ dt, यहाँ पे t - का 1 × t। भाई ये वाली चीज़ लग रही है मस्त वाली, तो a अपॉन में t आया, b अपॉन में t - का 1 आ गया, ये कौन सा हो गया, पार्शियल फंक्शन वाला काम हो गया। तो a इंटू अपन ने क्या कर लिया, t - का 1 प्लस का अपने b इंटू टी कर लिया, ठीक है। ये पूरा सिस्टम एकदम सही हो गया, ये वाला पूरा कैंसिल हो गया, तो इससे आ गया t = 0 आ गया इस वाले से, t = 0 और a = -1 हो जाएगा इससे, t = 1 के ऊपर b = 1 हो जाएगा, ठीक है। t = 0 ले लिया, एक बार t = देख t = 0 लेने से क्या हुआ, b वाले को एलिमिनेट करके तू a निकाल ले, मेरी बात तो सुन, क्या कर तू b वाले को एलिमिनेट कर a निकाल, a वाले को एलिमिनेट कर b निकाल, निकल गया। a और b को यहाँ पे ऊपर वाली इक्वेशन में जो बनाई थी ना तूने, इसमें पुट करते ही तेरा क्या हो जाएगा, ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। इंटीग्रेशन करेगा ना तो इसका 1/इंटीग्रेशन ऑफ ये t - का 1 हाफ इंटीग्रेशन ऑफ ये सब करेगा, फिर माइनस का log t ये वाला आ जाएगा और ये पूरा का पूरा सॉल्व हो जाएगा। इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फंक्शन बोलते हैं इसके अंदर। कॉस स्क्वायर 2x माइनस का साइन स्क्वायर 2x है, इसको कैसे करेंगे अपन लोग, इसको नॉर्मल वो कर देंगे, कॉस स्क्वायर 2x माइनस का साइन स्क्वायर dx क्या हो जाएगा, कॉस 2 थीटा हो जाएगा। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है, कॉस 2 थीटा हो जाता है। यहाँ पे थीटा क्या है, 2x है, कॉस 4x हो जाएगा, dx हो जाएगा, कॉस 4x dx, साइन 4x तो तूने लिख ही दिया, 4 को मैंने क्या बोला था, चेन रूल लगा देगा, तो यहाँ 1/4 आ जाएगा। सम स्टूडेंट्स यूज फार्मूला फॉर cos 2 एंड मेक द आंसर कॉम्प्लिकेटेड, अपन उन स्टूडेंट्स में है ही नहीं। 3 + का 3 cos x है, x + का x sin x है, x + का x sin इसको क्या अगर टी पुट कर दे, 1 + का cos x dx = dt आ जाएगा तेरा, 1 + का cos x dx है ये, ठीक है। 3 यहाँ पे आ जाएगा, इसको इंटू dt, ठीक है। बहुत ईजी वाला था भाई ये तो, अब इसके अंदर तुम मत ही पूछो कैसे कर रहे हैं क्या कर रहे हैं। एक्स ई की पावर 1 + के एक्स का स्क्वायर dx दे रखा है, तो 1 + के एक्स का स्क्वायर को क्या कर टी पुट कर दे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये बाहर निकल के 2x dx = dt आ जाएगा। 2x dx तूने इसको dt के बराबर लिख दिया, तो हाफ इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर t dt, हाफ इंटीग्रेशन ऑफ ये देखिए यहाँ पे e की पावर t dt, हाफ इंटीग्रेशन ऑफ ये e t की पावर t प्लस का c, और ये आ जाएगा ऐसे टेस्ट ऐसे सॉल्व करेगा तो साइन स्क्वायर एक्स माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स और साइन एक्स कॉस एक्स है, ये तो अपन लोगों ने पहले कर रखा है, तो उसी तरह से हो जाएगा, इसके अंदर भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स, उसके बाद में इसको डिवाइड कर देंगे, इसको ऐसे डिवाइड, मैं तो बोलता हूँ इसको ऐसे डिवाइड कर दे, ऐसे करके उसके बाद में सॉल्व कर दे, ज़्यादा ईजी हो जाएगा। 1/में एक्स प्लस का 1 log 1/में एक्स प्लस का एक्स इंटू 1 + का log x है, इसको टी लेट कर लेगा, तो तेरा क्या आ जाएगा 1/x dx = dt आ जाएगा, तो dt/t हो जाएगा, ये हो जाएगा ln t, काम हो गया। कर सकता है ये 3x - का 1 है, इसको लेट कर ले, ये t/dt आएगा, कर लियो। ये आएगा 9 का, ये क्या है अपने a² माइनस का 2x का होल स्क्वायर, यानी कि a² 1/में √(a² - का x² आता है, तो क्या करते थे अपन लोग, वो कर देते थे अपन लोग x/2 साइन इनवर्स ऑफ 2x/3, ये चीज़ कर दिया अपन लोगों ने, ठीक है। ये कर देगा फॉर्मूला के अकॉर्डिंग कर दियो ये वाली चीज़ तो प्लीज़। और ये वाला जो है 2x/में ये दे रखा है तेरे को, इंटीग्रेशन ऑफ t इसको ले लिया तूने, -1/3 dt आया, 3 की पावर 2/3 dt आ गया, प्लस का चीज़ सॉल्व कर दिया। टॉपर का आंसर देख ले, उसने भी इस तरह से सॉल्व किया था, टीचर ने साइन भी मार दिया था। फिर log ऑफ x है, 1 + का log ऑफ x का होल स्क्वायर है, कुछ मत कर, यहाँ पे 1 + का log x है ना, यहाँ पे भी है तो ऊपर बना ले 1 + का log x, प्लस -1 कर दे, 1 + का log x बन जाएगा, 1 + का log x का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो उसके बाद में क्या कर भाई, ये पार्शियल फंक्शन में डिस्ट्रीब्यूट कर दे, जैसे ये क्या हो जाएगा 1 + का log x 1/में हो जाएगा ये 1 + का log x, ठीक है। इसको जब तू लेगा और या माइनस का 1/में 1 + के log x का होल स्क्वायर, ये ऐसे ले लेगा, तो इसको जब तू ले लिया तो इंटू ये x हो जाएगा dx का, ये तो पूरा का पूरा कॉन्स्टेंट तो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ करेगा तो x आ जाएगा तेरा, माइनस का 1/में 1 + का log ऑफ x का स्क्वायर इंटू 1/x इंटू x dx हो जाएगा ये,
तो इस टाइप से ये चीज़ आ जाएगी, सॉल्व हो जाएगा। साइन 2x अपॉन में 9 माइनस का कॉस 4x, कॉस की पावर 4x है, साइन 2x भी है। साइन 2x क्या हो जाता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, एक तो ये हो जाता है, इस चीज़ का ध्यान रख। अब देख, कॉस स्क्वायर एक्स को इसने क्या लेट कर लिया, टी लेट कर लिया, तो 9 ये हो जाएगा क्या, माइनस का 2 कॉस एक्स साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, ये क्या हो जाता है, साइन 2x ही तो हो जाता है, तो ये डी एक्स माइनस का डी टी आ जाएगा ऊपर, तो अपॉन में देख ले क्या आ रहा है, अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर माइनस का टी का स्क्वायर, ये अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस का ये एक्स का स्क्वायर, इस टाइप से आता था। तो क्या अपन लोग क्या करते थे, साइन इनवर्स का यूज़ कर लेते थे और आंसर निकाल दिया। इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन के अंदर देख ले क्या करना है, इसके अंदर भी इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन यूज़ होगा। ये वाली जो चीज़ है, एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 2 लीनियर अपॉन में क्वाड्रेटिक दे रखी है, तो मैंने देखो क्या बोला था, कभी भी लीनियर अपॉन में क्वाड्रेटिक दे रखी हो, लीनियर नहीं है मतलब नॉर्मल दे रखा है, एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 2 है, तो इसको एक्स अपॉन में एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 में ब्रेक कर लिया तूने। उसके बाद में क्या किया, एक्स अपॉन में एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 कर लिया, तो एक्स प्लस 1 इसको इसमें से माइनस कर दिया कर, तो तेरा आंसर आ जाएगा एक्स प्लस का 1 माइनस का एक्स, या तो एक्स प्लस का 1 माइनस का एक्स माइनस का 2, तो ये कट जाता है और माइनस का 1 आ जाता है, तो ये देख माइनस का 1 ऊपर आएगा, माइनस का 1 अपॉन में एक्स प्लस का 1 प्लस का 2 अपॉन में एक्स प्लस का 2, ये कर देगा, लॉग के अंदर आंसर आ जाएगा सीधा। गुट इट, गुट इट, मेरे को तो गुट इट हो गया भाई। एक्स प्लस 1 है, 1 माइनस का 2x dx है, इसके अंदर किस टाइप से करेंगे, एक्स प्लस का 1 है ना, और यहाँ पे एक्स माइनस का 2x का स्क्वायर है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, लीनियर अपॉन में क्या है, क्वाड्रेटिक है, इसके अंदर भी वही करेंगे, 1 अपॉन में एक्स ले लेंगे, यहाँ पे ये 1 अपॉन में एक्स बना लिया इसने, प्लस का 3 अपॉन में 1 माइनस का 2x बना लिया। एक्स प्लस का 1 क्रिएट करना है इन दोनों को लेके, नीचे से वाले को लेके एक्स प्लस का 1 क्रिएट करना है, तो कैसे करेंगे अपन लोग, एक्स प्लस का 1 इक्वल टू एक्स माइनस का 2x का स्क्वायर, इससे क्रिएट करना है, तो वो किससे स्टार्ट क्रिएट होगा, जब तुम 1 को माइनस का 2x का स्क्वायर, एक्स प्लस का 1 माइनस का 2x माइनस का x कर दो, या तो तुम्हारा हो जाएगा, प्लस का x करना पड़ेगा, हाँ तो 1 माइनस का 2x प्लस का x करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करोगे, 1 माइनस का 2x है, ये x आ गया और ये आ गया 1, आ गया यहाँ पे 3, 1 और 3 आ गया, तो यहाँ पे इस तरह से इसको सॉल्व कर दिया, ईजी था। साइन इन एक्स साइन इनवर्स ऑफ एक्स का स्क्वायर अपन 1 माइनस एक्स की पावर 4 आ रखा है, तो एक्स साइन इनवर्स ऑफ एक्स का स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या लिखेगा तू, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी ले लिया तूने, इसको टी मान लिया है, अपॉन वाला जो है वो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ एक्स का स्क्वायर को टी तूने ले लिया है इस वाले को, ठीक है, तो अपॉन में t²/4 प्लस का c, और ये आ जाएगा, जैसे इसको तूने y माना, और इसके बाद में क्या करा है, एक्स अपॉन में अंडर रूट ऑफ ये डी एक्स इक्वल टू dy/dt dy/2 कर दिया, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ y dy, ये आ गया। हाँ ऐसे सॉल्व करना है, ये डिटेल वाला मेथड देख ले, एक्स प्लस 1 अपॉन में एक्स प्लस का 2 एक्स प्लस का 3 रखा है, तो एक्स प्लस का 3 माइनस का एक्स प्लस का 2 करेंगे ना, तो ये अपना आ जाएगा माइनस का 2, हाँ तो ये आ जाएगा ऊपर वाला, तो इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। 1 अपॉन में क्या कर देंगे, एक्स प्लस का 2 माइनस का प्लस का एक्स प्लस का 3, इस तरह से, ठीक है। ये लिख देंगे पार्शियल फंक्शन की इक्वेशन एज इट इज़, और ये लिखने के बाद तो कुछ नहीं, सीधा आंसर आ जाएगा। मैं तो बोलता हूँ ये सब हरकतें मत करा अगर भाई, कुछ नहीं रखा इन सब में से। ये देखो एक्स प्लस का 1 है, 1 प्लस का 1 अपॉन में एक्स प्लस का 3 dx माइनस का, इसको क्या लिखा तूने, 2 और 3 के फॉर्म में लिख रहा है ना, तो यहाँ पे एक्स प्लस का 2 बना दे, माइनस का 1 कर दिया, तो यहाँ पे एक्स प्लस का 2 ही तो आएगा, तो जब तू इस वाले को लेगा ना, तो तेरा क्या हो जाएगा, एक्स प्लस का 2 कैंसिल, 1 अपॉन में एक्स प्लस का 3 आएगा, माइनस का 1 अपॉन में ये हो जाएगा। अब इसके बाद में यहाँ पे ये वाला लेना है तेरे को, तो माइनस का 1 अपॉन में एक्स प्लस का 3 आ गया, ऐसे कर दे, बनाना तो आता ही है। ई की पावर अगड़म बगड़म है, तो ये क्या हो जाएगा, ई की पावर एक्स है और ये एक्स है, माइनस का 3dx है, कोई दिक्कत नहीं, ई की पावर एक्स और ऊपर में तो ये आ जाएगा, ठीक है, ई की पावर एक्स और ये एक्स, और यहाँ पे नीचे एक्स माइनस 1 का क्यूब है, इसको तू लेट कर ले, ये देखा अगड़म बगड़म वाली आएगी प्रॉपर्टी, और ये एक्स माइनस 1 के क्यूब को तू लेट करके उसके बाद में निकाल ले, तो तेरा एक्स माइनस का 1 का स्क्वायर आ जाएगा, ई की बार एक्स माइनस का 1 का स्क्वायर प्लस का सी आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ ये सम कैंडिडेट्स यूज बाय पार्ट्स इन ये इन बोथ पार्ट्स विच इज़ रॉन्ग, नहीं बाय पार्ट्स यूज़ नहीं करेंगे अपन, तो सिर्फ इसके अंदर यूज़ करके ना बात ही खत्म करेंगे, ठीक है। ये कर सकते हैं, साइन इनवर्स ऑफ 2x dx इजीली कर लियो, 1 अपॉन में अंडर रूट ऑफ 1 माइनस का एक्स का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे एक्स का स्क्वायर की जगह क्या लिखेगा, 2x का स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा वो 4x का स्क्वायर हो जाएगा, और इतना आंसर आ गया ले सीधा। साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, इस तरह से दे रखा है। अब देख इसमें क्या करेगा, साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स है, इसको सेक एक्स टेन एक्स प्लस का कॉसेक एक्स, ये इसका डिटेल सोल्यूशन देखेंगे अपन। तो साइन क्यूब एक्स है, ये वाला हो जाएगा तो कट जाएगा, तो क्या बचेगा, साइन एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स, इस टाइप से बचेगा,
ये वाला कट जाएगा ना, साइन एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स बचेगा, साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स यानी कि टेन एक्स, और ये सेक एक्स प्लस का कॉट एक्स कॉस एक्स, ये बच जाएगा। तो टेन एक्स सेक एक्स डी एक्स प्लस कॉट एक्स कॉस एक्स डी एक्स, सेक एक्स माइनस का कॉस एक्स प्लस का सी। मैं तो भाई सोच रहा हूँ कि इंटीग्रेशन का फॉर्मूला रट लूँ बैठा बैठा, ये सब करने से कोई मतलब तो है नहीं। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला रटूंगा और सारे आंसर हो ही रहा है वैसे भी। अंडर रूट ऑफ 3 माइनस का 2x माइनस का एक्स का स्क्वायर है, डी एक्स है, ठीक है। तो अंडर रूट ऑफ ये है। अब इसके अंदर क्या किया, 3 माइनस का ये, इसको अपन लोगों ने ब्रेक कर लिया। वो मिड टर्म स्प्लिटिंग, मतलब मिड टर्म स्प्लिटिंग क्या होता है ना यार, क्या होता है, बाय पार्ट कर लिए इसके, 2 स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का एक्स प्लस का उनका होल स्क्वायर डी एक्स, और इस टाइप से ये बना दिया पूरा का पूरा। यह हार्ड क्वेश्चन है। ये देख लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स लॉग ऑफ एक्स लॉग ऑफ कॉस एक्स डी एक्स, कॉस एक्स डी एक्स, ये है पूरा का पूरा। कॉस एक्स को इसने क्या ले लिया, टी ले लिया, तो टी हो गया ये वाला, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस एक्स का हो जाता है साइन एक्स डी एक्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डी टी डॉट एल एन टी, इस तरह से दे रखा है। तो टी लॉग टी माइनस का 1/t ये, तो टी 1 माइनस का लॉग टी, हाँ प्लस का सी, और ये आ जाएगा पूरा का पूरा। मैंने यही तो बोला, ये चीज़ हो जाएगी, माइनस का लॉग टी डी टी हो जाएगा। इसके बाद में क्या किया इसने, यू वी मतलब कि वो लगा दिया, इंटीग्रेशन वाई पार्ट्स लगा दिया, और ये अप्लाई करने के बाद ये आ गया टेन स्क्वायर एक्स एक्स स्क्वायर एक्स 1 माइनस का टेन की पावर 6x है, टेन क्यूब एक्स लिख सकते हैं इसको ऐसे कर ले, फिर नीचे ऐसे करके, और ये इसको लेट कर ले, काम कर, एक्स को टी लेट कर ले, टेन क्यूब एक्स को टी लेट कर ले, तो 1 माइनस का टी का स्क्वायर हो जाएगा, और ऊपर क्या हो जाएगा, इसको टी लेट किया ना, तो ये ऊपर जैसे ही तो करेगा ना इस वाले को, तो ये तेरा डी टी हो जाएगा, तो डी टी अपॉन में 1 माइनस का टी का स्क्वायर हो जाएगा। 1 अपॉन में 1 माइनस के एक्स का स्क्वायर क्या हो जाता है, 1 अपॉन में 1 माइनस के एक्स का स्क्वायर हो जाता है, मेरे को प्लस का तो पता था, माइनस वाले का याद नहीं आ रहा एकदम से, अच्छा वो लॉग वाला हो जाता है, तो 1/b लॉग ऑफ 1 प्लस का टी 1 माइनस का टी, 1 माइनस के एक्स के स्क्वायर को कैसे लिखेंगे, ए माइनस का एक्स ए प्लस का एक्स लिखेंगे, और माइनस है अब ये प्लस वाला ऊपर आएगा, मतलब कि प्लस ये है इसलिए प्लस वाला ऊपर आ गया, वो वाला कर दिया। फॉर्मूला याद होनी चाहिए, पहले ही बोल रहा हूँ भाई, बिना फॉर्मूला के सोचना भी मत, कोई भी क्वेश्चन कर पाएगा तो। पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में बोल दियो, मैं कमेंट में बोल दियो, मैं दे दूँगा। ये एनसीईआरटी का भी सवाल है, दिल्ली 2019 में भी आया था, इसको लेट कर लेंगे मेरे हिसाब से, तो टी, इसको लेट कर लिया टी, ठीक है, 10x को यहाँ पे टी पुट कर दिया, ये पूरा का पूरा आ गया, सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया। ये तो समझ में आ रहा है। cos 2x प्लस का 2 साइन स्क्वायर एक्स अपन में cos स्क्वायर एक्स डी एक्स है। cos 2x को क्या लिख लेंगे अपन लोग, मेरे हिसाब से तो लिख लेंगे 1 माइनस का वो अपने 2 साइन स्क्वायर एक्स लिख लेंगे, तो ये और ये तो कट ही जाएगा, 1 अपॉन में cos स्क्वायर एक्स आ जाएगा, जो कि हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अरे भाई साहब इतना ईजी क्वेश्चन, मैं तो बोलता हूँ मेरी शिफ्ट में ये वाला क्वेश्चन आया भाई, लिटरली ये वाला क्वेश्चन आ जाएगा भाई, मज़ा आ जाएगा। कब का ये एनसीईआरटी 2018 में, ईजी क्वेश्चन था यार। इसके अंदर कुछ नहीं करना है, इस वाले को टी लेट कर ले, देख 8 माइनस का साइन स्क्वायर एक्स को ही लेट कर ले टी, ठीक है। उसके बाद में क्या हो जाएगा, ये डी एक्स ये डी टी, माइनस का साइन स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक है। ये गए कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा डी टी, और ये सॉल्व हो जाएगा इसके बाद में, या फिर कॉस एक्स डी एक्स को लेट कर लेना, उससे भी हो जाएगा सॉल्व, ठीक है। एक्स प्लस का 1, वैसे इसको क्या कर तू, टी का स्क्वायर लेट, टी लेट कर ले साइन एक्स को, तो तेरा हो जाएगा माइनस का कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा डी टी, तो डी टी अपॉन में अंडर रूट ऑफ 8 माइनस का टी का स्क्वायर, ठीक है। अंडर रूट ऑफ 8 माइनस का टी का स्क्वायर को क्या लिख सकता है, 1 अपॉन में ये है, तो 1 अपॉन में ये तो क्या है 2 रूट टी का स्क्वायर है, माइनस का ये वाला टी का स्क्वायर है, ये क्या लिख सकता है, ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर आ जाता है, तो ये लॉग ऑफ ए माइनस का एक्स आता है अपॉन में ए प्लस का एक्स आ जाता है, जब ये माइनस वाला होता है तो वो क्या, एक्स प्लस का 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस का 1 एक्स डी एक्स दे रखा है, तो इसके अंदर क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस का 1 है, इसके अंदर इसने तो ये लगा रखी है आइडेंटिटी और डिफरेंशिएशन वाली, ये एक्स प्लस का भी पार्शियल फंक्शन में ब्रेक करके फिर सॉल्व कर रखा है इसने, वो भी एक सही अप्रोच है एक्स प्लस 1 के अकॉर्डिंग। तो हाँ इसके अंदर 2021-22 के सैम्पल पेपर में आया था, तो पार्शियल फंक्शन तो इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई, मतलब ये देखो लिखा रखा है, पार्शियल फंक्शन की ज़्यादा करो प्रॉब्लम है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, एक्स स्क्वायर प्लस का 3 है, एक्स स्क्वायर प्लस के 1 को क्या करेंगे, यहाँ पे वाई प्लस का 1 अपॉन वाई प्लस का 2 वाई प्लस का 3 लिख दिया, ए अपॉन वाई प्लस का 2 ए बी अपॉन में वाई प्लस का 3 लिख दिया, ठीक है। वाई प्लस का 1 इक्वल टू हो जाएगा अपने ए इंटू वाई प्लस का 3 प्लस का बी इंटू वाई प्लस का 2
एक बार इसको ज़ीरो करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा ए इक्वल टू वाई प्लस का 1 वाई प्लस का 3, और इसके अंदर पुट कर लो 1 2, एक बार इसको 1 पुट कर दो, एक बार इसको 0, एक बार इसको 0, इसको एक बार इसको 1। यहाँ पे आंसर डाल दो, आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट्स अप्लाई द फॉर्मूला फॉर क्वाड्रेटिक वेक्टर्स इन पार्शियल फंक्शन। नहीं करेंगे अपन लोग, अप्लाई नहीं करने वाले। एक्स स्क्वायर प्लस का 1 है, एक तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 1 है ना, यहाँ पे ये लिख लो कि एक्स स्क्वायर प्लस का 1 ए अपॉन में एक्स प्लस का 2 हो जाएगा ये वाला, प्लस का बी एक्स प्लस का सी अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 डिग्री कम होता है ऊपर। ठीक है, एक्स स्क्वायर है तो बी एक्स प्लस का सी आ गया, एक्स प्लस का 2 था तो सिर्फ यही आया। समझ गया, ए 3/5 आ गया, बी 2/5, सी इक्वल टू 1/5, ये आ गया पूरा का पूरा, सॉल्व हो गया। अच्छा क्वेश्चन लग रहा है, टिक कर दिया। देख लो पार्शियल फंक्शन से सॉल्व कर दिया इसने। मोस्ट कैंडिडेट ऑपरेटर टू सब्सटीट्यूशन डू नॉट गिव द फाइनल आंसर इन टर्म्स ऑफ एक्स बट लीव इन टर्म्स ऑफ न्यू वेरिएबल। प्रैक्टिस नीड्स टू बी डन इन इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फंक्शन। बिल्कुल सही कह रहा है भाई ये आदमी। कॉस एक्स 1 प्लस का साइन एक्स है, डे 2 प्लस का साइन एक्स है। यहाँ पे साइन एक्स को टी पुट कर दिया तो 1 प्लस का टी, 2 प्लस का टी है। ठीक है, 1 अपॉन में क्या कर दिया, कॉस एक्स बनाना है ऊपर, कभी भी इस टाइप का आ गया तो 1 प्लस का टी है, 2 प्लस का टी है, डी टी है। यहाँ पे ऊपर 1 बनाना है तो क्या करेंगे, 2 प्लस का टी माइनस का 1 माइनस का टी कर देंगे, तो ये गया, ये आ गया 1। तो यहाँ पे इनके बीच में क्या करा, ये माइनस का ये लिख तो दिया और बस सॉल्व कर दिया लॉग ऑफ इसका, तो ये आ जाएगा 1 प्लस का टी, माइनस का लॉग ऑफ ये करेंगे, अपॉन में आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसने बोला कि 2 प्लस साइन एक्स को टी ले लो, इस वाले में सिर्फ साइन एक्स को टी लिया था। 2 प्लस साइन एक्स को टी ले लोगे तो इस ऐसे भी इजीली सॉल्व हो जाएगा। दो मेथड बता रहा हूँ और तो क्या ही बताऊँ। ठीक है, 2 कॉस एक्स अपन 1 माइनस का साइन एक्स है, 1 प्लस का साइन स्क्वायर एक्स है। मेरे जैसा तो क्या करेगा, साइन एक्स को ले लेगा, 1 माइनस का टी हो जाएगा, 1 प्लस के टी का स्क्वायर हो जाएगा। 2 कॉस एक्स 2 निकालना है ना ऊपर कैसे भी करके, तो 1 प्लस का टी का स्क्वायर माइनस का 1 प्लस का साइन ये टी हो जाएगा, तो वो ये हो गया टी स्क्वायर माइनस का टी, टी माइनस का 1, ये आ रहा है। ऐसा तो नहीं, ऐसे तो काम 1 माइनस का 1 ये हो गया, ए अपॉन में 1 माइनस का टी आ गया, बी टी प्लस का सी, 1 प्लस का टी का स्क्वायर आ गया। 2 ऊपर है ये, तो क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस का टी का स्क्वायर प्लस का 1 माइनस का टी करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, टी स्क्वायर माइनस का टी प्लस का, ये हो गया। ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 1, सी इक्वल टू 1 ले लिया। बाई सॉल्विंग वी गेट, इसको क्या सॉल्व करा भाई, 3 इक्वेशन बना ली, ए बी सी पुट कर करके ये इंटीग्रेशन की इक्वेशन आ गई, सॉल्व कर दिया। इस बंदे ने क्या करा था, ये ले लिया, ये कर दिया। इसके बाद में ए इंटू 1 प्लस टी का स्क्वायर प्लस बी टी प्लस का सी 1 माइनस का टी आ गया, ए प्लस का ए टी का स्क्वायर बी टी माइनस का बी टी का स्क्वायर प्लस का सी माइनस का सी टी ले लिया। तो इसके अंदर क्या बोला इसने, ए प्लस सी तो 1 है, ए माइनस बी 0 है, ए प्लस सी बी तो ए प्लस सी 1 है, ए माइनस बी 0 है, बी माइनस सी 0 है। तो 2 ए की वैल्यू निकाल ली, बी की वैल्यू निकाल ली, सी की वैल्यू निकाल ली। ये देख लिया पूरा का पूरा, एज इट इज़ हो जाएगा ये सारा कंप्लीट। 3 साइन एक्स माइनस का 2 है, वही चीज़ है। कॉस एक्स ले लिया, 3y माइनस का 2 ले लिया, पार्शियल फंक्शन लगा दिया, आंसर आ गया। ये है, इसमें क्या करा, एक्स स्क्वायर प्लस का 1 है, टी स्क्वायर ले लिया, वाई प्लस का 1 ले लिया, वाई स्क्वायर प्लस का 4 ले लिया और पार्शियल फंक्शन लगा दिया। ठीक है, कॉस थीटा है, कुछ नहीं, साइन स्क्वायर थीटा दे रखा है, कॉस स्क्वायर थीटा दे रखा है, पुट करा, 1 ले लिया, आंसर लगा दिया, पार्शियल फंक्शन लगा दिया। इसमें भी सेम ही अप्रोच है, एक्स स्क्वायर है, एक्स है, एक्स को पुट कर दो, ये तो वही है, डायरेक्ट ही है तो वाला क्वेश्चन, तो इजी पीजी लेमन स्क्वीजी क्वेश्चन है। डी टी आ जाएगा और ए अपॉन में आ जाएगा अपने एक्स स्क्वायर प्लस का 1 माइनस का बी अपॉन में एक्स माइनस का 1। ठीक है, और ये ए और बी यहाँ पे क्या आ जाएंगे, एक्स माइनस का 1 है, यहाँ पे ऊपर 2 आना चाहिए था, तो 2 से ये आ जाएगा यहाँ पे और सॉल्व हो जाएगा पूरा। इस वाले के अंदर क्या हो जाएगा, ई की पावर 2x है, 2x माइनस का 5 है, तो इसके अंदर हो जाएगा ई की पावर 2x ऊपर वाले का तो कर दिया अपन ने, ये हो जाएगा, ये तो कर सकते हैं अपन लोग, और 2x को यहाँ पे टी ले लिया और इससे सॉल्व कर दिया ये वाले को, तो ये वाला आंसर आ गया इसका। ई की पावर मैं तो लिख दूंगा सीधा, dx ही आ गया, 2x माइनस का 3 का होल क्यूब है, तो 2x यहाँ पे ले लिया, टी 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ टी माइनस का 5 ई की पावर टी डी टी माइनस का 3 का क्यूब 1 माइनस का, ये आ गया, ये भी आ गया, ई की पावर टी डी टी आ गया, हाफ 1/टी माइनस का 3 का स्क्वायर
ई की पावर टी प्लस का सी, ये भी आ गया 1/2। भाई मैं बोलता हूँ कि पार्शियल फंक्शन है ना, तुमको अच्छे से अगर आ गया, पूरा इंटीग्रेशन कहीं नहीं गया, तो साला बोर्ड के अंदर हर क्वेश्चन पार्शियल फंक्शन का है भाई। मतलब कुछ बंदा अगर नहीं आता हो तो कुछ कर ही नहीं सकता। ये वाला तो हुई क्या, रिड्यूस द गिवन एक्सप्रेशन इन प्रॉपर फंक्शन, अप्लाई पार्शियल फ्रैक्शन। एक्स साइन इनवर्स एक्स है, यू वी डी एक्स लगा देंगे, सिंपल से आंसर आ जाएगा। वैसे तो एक्स साइन इनवर्स एक्स डी एक्स है ना, इसका तो हो जाता है 1/√(1 - का एक्स का स्क्वायर), साइन इनवर्स एक्स का, एक्स का अपने को पता ही है। यहाँ पे यू वी से वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा देंगे, यू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ डी यू अपॉन डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स, और ये ब्रैकेट क्लोज, और ये ऐसा हो जाएगा कुछ ना कुछ तो, और सॉल्व हो जाएगा। हैशटैग सॉल्व्ड। ये है साइन एक्स माइनस का एक्स कॉस एक्स है, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स साइन एक्स है। ये क्या करा इसने, फिर से पार्शियल फंक्शन लगा दिया इसने, 1/x 1 प्लस का कॉस एक्स एक्स अपॉन ये 1 प्लस का कॉस एक्स अपॉन में एक्स प्लस का साइन एक्स, लॉग मॉड एक्स माइनस का लॉग मॉड ऑफ एक्स साइन एक्स प्लस का सी। ये हो गया। इसके अंदर भी क्या करा हुआ इसने, पार्शियल फंक्शन लगा दिया होगा, मेरे को पता है ना भाई, ये बोर्ड का क्वेश्चन मतलब पार्शियल फंक्शन। लॉग ऑफ ये 1 अपॉन में लॉग ऑफ एक्स का स्क्वायर है, इंटीग्रेशन ले लिया, i1 + i2 + सी कर दिया, i1 ले लिया, i2 ले लिया, एक्स लॉग एक्स, ये सारी चीज़ें कर दी, एक एक चीज़ सॉल्व करते करते आंसर निकाला है इसने, बहुत मेहनत करी है, मेहनती बंदा था ये। अंडर रूट ऑफ ये है एक्स अपॉन में ए क्यूब माइनस का एक्स क्यूब है, तो एक्स ले लिया भाई, ये तो बहुत बड़ा है। और ये क्या दिल्ली 2016 में आया था, कोई चांस नहीं है कि ये आएगा, कल पेपर है तो भाई ये चीज़ तो नहीं करनी चाहिए, इससे कन्फ्यूज हो गया। मतलब ये वाला देख लो, फिफ्थ वाला देख लो पहले, साइन फाइव अपन में साइन स्क्वायर, ये तो इसको टी लेट कर लो, उसके बाद में यहाँ से ये बना के वो भी कर सकते हो, या फिर तुम क्या करो, साइन एक्स को क्या करो, टी लेट कर लो, तो तुम्हारा हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस का 2 डी टी प्लस का 3, इस टाइप से कर सकते हो, टी डी थीटा, या फिर कॉस थीटा को भी ले सकते हो, कुछ भी कर सकते हो चाहो तो। कॉस एक्स को इसने टी लेट कर लिया, ये डी टी हो गया, माइनस का डी टी हो गया, ये वाला सॉल्व कर दिया पूरा का पूरा। ये आ गया 1 अपॉन में अंडर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक, 1 अपॉन में रूट ऑफ क्वाड्रेटिक आ जाता है, तो अपन उसको क्या कर देते हैं, 1/रूट क्वाड्रेटिक के अंदर क्या पुट कर देते थे, टी का स्क्वायर पुट कर देते थे, तो टी का स्क्वायर यहाँ पे करना है, साइन इनवर्स ऑफ ये आ जाएगा प्लस का सी कर देंगे, सेक एक्स 1 प्लस का कॉसेक एक्स आ जाएगा, सेक एक्स 1 प्लस का कॉसेक एक्स डी एक्स। समझ नहीं आ रहा हो तो अपने को तो देखना है, ग्लैंस दिख रहा है कि अपन लोग कौन से क्वेश्चन में क्या करना है, मतलब मेजर क्वेश्चन में क्या कर रखा है, अपन लोग वही अप्रोच रेडी रखेंगे ना एग्जाम के लिए, वो चीज़ देख रहे हैं अपन लोग बस। साइन एक्स को टी ले लिया, क्योंकि हर एक क्वेश्चन को करना तो नॉट पॉसिबल है अभी भी, मतलब 10 पेज बच रहा है अभी भी, तो एज यू कैन सी इट्स इम्पॉसिबल टू डू ऑल द क्वेश्चंस। ए बी सी पार्शियल फंक्शन यूज़ कर लिया, साइन ऑफ एक्स माइनस का ये है, इसके अंदर क्या किया, एक्स प्लस ए को टी लेट कर लिया, डी एक्स इक्वल टू डी टी आ गया, सब्सटीट्यूशन लगा दिया। लॉन्ग आंसर में ये है कि अपन लोगों ने पहले ही कर लिया है, ठीक है। इसके अंदर क्या किया इसने, साइन एक्स अपन में साइन क्यूब एक्स ये सब दे रखा है, तो हॉट्स का क्वेश्चन है, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स का, तो उसमें टेन क्यूब एक्स प्लस का 1 है, टेन क्यूब एक्स प्लस का 1 लिख लिया, और ओपन पर 10x से सेक स्क्वायर एक्स हो गया, मतलब ये ऐसे ले लिया एक तो इसने, और एक इसने ये ऐसे ले लिया, फिर इसने क्या किया ऐसे लिख दिया, टी डी टी ले लिया, सॉल्व कर दिया। अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का 1 है, लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का 1 माइनस का 2 लॉग ऑफ एक्स, इसकी बार पूरी एनसीईआरटी का सवाल है, ठीक है। अंडर रूट में ये है 1 प्लस का 1/x स्क्वायर, ये है, इसको टी लेट कर लेंगे, टी स्क्वायर लेट कर लेंगे, ताकि ये पूरा हो जाए काम, और ये कर लेंगे, सॉल्व हो जाएगा फिर तो। ये वाला ऐसा कुछ आ गया, कॉस की पावर 4x प्लस साइन की पावर 4x, कॉस की पावर 4x से डिवाइड करा, 1 प्लस का टेन की पावर 4x आ गया, और 1 यहाँ पे ऊपर आ गया सेक की पावर 4x, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दिया कॉस 4x से, ये चीज़ आ गई पूरी की पूरी, 1 प्लस का टेन स्क्वायर एक्स, 1 प्लस का टेन 4x, 10x को टी लेट कर लिया, 1 प्लस का टी का स्क्वायर, 1 प्लस का टी की पावर 4 सेक स्क्वायर एक्स, 10x को लेट किया था क्या टी, हाँ तो वही क्या, ये आ जाएगा 1 प्लस का टी स्क्वायर प्लस का 1 इसमें टी स्क्वायर कॉमन निकालेंगे, तो आ जाएगा अपने 1 प्लस का 1 अपॉन में ये, और टी की पावर 4 ऐसा आ जाएगा, अगर टी स्क्वायर कॉमन निकाल लिया तो ऐसे इसको ऐसे लिख सकते हैं, टी प्लस 1/t, टी माइनस 1, टी प्लस 1/t, और ब्रैकेट के माइनस के अंदर वो लगा देंगे 2 इंटू माइनस का 2 कर देंगे, तो भी आ जाएगा। रूट ऑफ कॉट एक्स रूट ऑफ 10x है, रूट ऑफ कॉट एक्स 10x डी एक्स है, ठीक है। कॉस एक्स प्लस का साइन एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स डॉट डी एक्स आ गया, उसको सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। रूट ऑफ कॉट एक्स ले लिया, यहाँ पे रूट ऑफ कॉट एक्स 10x 1/कॉट एक्स पुट कर दिया, एक्स स्क्वायर ले लिया, क्योंकि 1/रूट ऑफ क्वाड्रेटिक होता है, तो ये ले लेते हैं, और इसमें उसको सॉल्व कर दिया। सेकंड फंडामेंटल थ्योरम, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल,
समटाइम्स कैंडिडेट्स में एरर का सब्सटीट्यूशन, सिम्प्लीफिकेशन, एरर मल्टीप्लिकेशन, लर्न टू सब्सटीट्यूट एंड सिम्प्लीफाई ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, ये सब पता ही है। देख लेते हैं भाई अब जाके सिंपल से कि इंटीग्रेशन ऑफ कभी भी क्वेश्चन आ जाए इसका, ए और बी है, वो ए से लेके बी है, माइनस का पाई से लेके पाई, माइनस का पाई से लेके यहाँ तक है, आई वन प्लस का आई टू करना है। आई वन क्वेश्चन जीरो ले लिया, आई आ गया इसका आई टू के बराबर, आई थ्री निकालना है जीरो से लेके पाई। अच्छा ये प्रॉपर्टी दे रखी है सारी की सारी जो कि अपने को आती है। माइनस का पाई बाई टू से लेके पाई बाई टू है, जीरो से लेके पाई बाई टू कर देंगे, यहाँ पे टू कर देंगे यहाँ पे निकाल के। अपने जैसे लोग तो यही करेंगे, जीरो से लेके पाई बाई टू। हाँ ये देखो एफ एक्स डी एक्स आ गया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि ये क्या है, और अब देख लेंगे ये ऑड फंक्शन है, ये ऑन फंक्शन है। ऑड फंक्शन है तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, जीरो जीरो, और ये पूरा सॉल्व हो गया। देख रहे हो तेजी, देख रहे हो। ए प्लस का बी माइनस का एक्स इक्वल टू एफ एक्स, ए से लेके बी एक्स एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, जिसके अंदर हो जाएगा ए प्लस का बी माइनस का एक्स, और ये इसके बराबर है एफ ऑफ ए प्लस का बी माइनस का एक्स है तो एफ ऑफ एक्स हो जाएगा ए प्लस का बी माइनस का एक्स इंटू एफ एक्स हो जाएगा ये वाला। तो इसके अंदर ए प्लस का बी अपॉन में इसके ए से लेके बी के बच में दे रखा है। चलो ये भी अच्छा लगा मेरे को। ए प्लस का बी माइनस का एक्स अपॉन में टू भी कर दे, ए प्लस का बी माइनस का एक्स, ये यहाँ तक तो मैंने कर लिया। इसके बाद में क्या करेंगे, ये है ये भी कर लिया था, यहाँ तक मेरा डन था। फिर क्या किया इसने, ए प्लस का बी माइनस का एक्स एफ एक्स डी एक्स है तो एफ एक्स डी एक्स माइनस का आई यहीं पे रखा, ए प्लस का बी आ रखा, एफ ऑफ बी माइनस का एफ ऑफ ए करा यहाँ पे टू इंटीग्रेशन। अच्छा किंग्स प्रॉपर्टी में क्या करते थे वो बता रखा है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आई वन प्लस आई टू निकाल लेंगे। वो पहले क्या करेंगे कि अपन ने आई वन निकाल लिया, ये आई को निकालने के बाद क्या करते थे, दूसरे वाले आई को ऐड कर देते थे जिसके अंदर ये लग रहा है, और फिर वो हो जाता था। ऐसे एक आध एग्जाम्पल और दिखाऊंगा तो समझ में आएगा कि कर क्या रहे अपन लोग। नहीं तो इसमें आई इक्वल टू आई वन प्लस आई टू वाला जो कॉन्सेप्ट है वो यूज़ होता है। ये चीज़ ज़रूर है, कोई चीज़ बतानी पड़ेगी। इफ़ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो से लेकर टी साइन टी डी टी, तो एफ डैश एक्स निकालना है। ठीक है, जीरो से लेकर टी साइन टी डी टी है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा देंगे। टी बार पॉप आउट करेगा, साइन टी डी टी, जीरो से लेकर एक्स डी अपॉन डी टी साइन टी डी टी, ये आ गया। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाने पे एक्स साइन एक्स आ गया। माइनस के पाई बाई फोर से लेकर पाई बाई फोर है, टू इंटीग्रेशन ऑफ जीरो से लेकर पाई बाई फोर, वन प्लस का कॉस टू एक्स है, डी एक्स अपॉन में क्या हो जाएगा, वन प्लस का कॉस टू एक्स को क्या लिख सकते हैं, वन माइनस का टू साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं एक तो। ठीक है, टू माइनस का टू साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो वन माइनस का साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, टू से टू कट जाएगा, वन अपॉन में वन माइनस का साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, डी एक्स आ जाएगा, जीरो से लेके पाई बाई फोर भी आ जाएगा, वन माइनस का ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया, यहाँ तक तो मैंने कर दिया था। सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स आ गया, पाई बाई फोर इसका इंटीग्रेशन कर दिया, टेन एक्स, इस पाई बाई फोर से जीरो डाल दिया। अंडर रूट ऑफ ये है इज इक्वल टू ए प्लस का बी माइनस का एक्स लगा देना चाहिए। अंडर रूट ऑफ वन माइनस का साइन टू एक्स है, साइन टू एक्स डी एक्स है तो कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये वाला पूरा का पूरा, ये वाला। ठीक है, इक्वल डी एक्स प्लस का, हाँ अपन लोगों ने ये जब मॉड आता है और वो आता है ना जी आई एफ, और या फिर अंडर रूट आ गया, तो अब हम लोग इसको ब्रेक करते हैं। जीरो से लेके पाई बाई फोर के अंदर ब्रेक करा है, जीरो से लेके पाई बाई फोर में कितनी जगह ब्रेक होता है, जीरो से लेके पाई बाई टू के अंदर हो जाएगा, और जीरो से लेके पाई बाई फोर के अंदर हो जाएगा, मतलब पाई बाई टू से लेके पाई बाई फोर के अंदर। तो ऐसे अपन ईजिली इंटीग्रेट कर लेंगे इसको। तो यहाँ पे ये कर दिया, यहाँ पे ये कर दिया, आंसर आ गया। डी एक्स अपॉन वन प्लस का एक्स स्क्वायर इक्वल टू लेट डी एक्स अपॉन वन प्लस का एक्स स्क्वायर इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स, ये तो हमें पता ही है। सेकंड फंडामेंटल थ्योरम कैलकुलस की क्या कहती है कि डी एक्स अपॉन में वन प्लस का एक्स का स्क्वायर है, रूट थ्री एफ ऑफ रूट थ्री माइनस का एफ ऑफ वन हो जाएगा। ठीक है, पता है ये तो। टेन इनवर्स ऑफ रूट थ्री माइनस का टेन इनवर्स ऑफ वन हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। डी एक्स अपॉन में नाइन प्लस का फोर एक्स का स्क्वायर है, वन अपॉन में ए स्क्वायर प्लस का ये थ्री एक्स का स्क्वायर है, तो ये अपना कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस का बी का स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर है, तो इसमें ए प्लस का एक्स और ऐसे होता था, तो यहाँ पे वो वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी। तो मैं तो उस प्रॉपर्टी से सॉल्व करना ज़्यादा ईजी समझता हूँ, तो मैं वही लगा दूंगा प्रॉपर्टी, और वन प्लस का एक्स का स्क्वायर हो जाता था टेन इनवर्स के अंदर। तो जब इसके अंदर क्या आएगा तो क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन में ए स्क्वायर अपॉन टू, ये आ जाएगा, पूरा पूरा सॉल्व हो जाएगा। एफ ऑफ एक्स आ जाएगा, सेकंड फंडामेंटल थ्योरम लगा देंगे, जीरो से लेकर टू बाई थ्री तक के बीच में निकालना है, तो पाई माइनस का पाई बाई टू से लेकर पाई बाई टू के बीच में निकालना है। वेयर एक्स इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू एट एक्स इक्वल टू जीरो, ये हो जाएगा ट्वाइस जीरो से लेके पाई बाई टू के लिए क्या कर देंगे,
एफ ऑफ माइनस का एक्स इक्वल टू माइनस का एफ ऑफ एक्स, ये क्या है, एक ऑड फंक्शन है। साइन ऑफ 1/x जो क्या है, ये ऑड फंक्शन है, तो इट्स वैल्यू इज़ 0। ठीक है, इतना सा आंसर था टॉपर का। 0 से लेके 2 पाई मॉड ऑफ साइन एक्स है। मॉड है तो कहाँ तक, कहाँ से कहाँ पे ब्रेक करेंगे, जहाँ पे ये ब्रेक हो सकेगा। जैसे कि 0 से लेके पाई पे कर दिया, पाई से लेके 2 पाई पे कर दिया। ठीक है, डालेंगे आंसर पाएंगे। मोस्ट इन्फ्लुएंस स्प्लिटिंग मॉड्यूलस फंक्शन, अरे ये पता है, प्रैक्टिस प्रॉब्लम इन मॉड्यूलस फंक्शन के मैंने आपको फॉर शॉर्ट नोट्स बताया था। उसके बाद तो ये सारी चीज़ें बहुत आसान लगेगी, एकदम पीस ऑफ केक लगेगी। 1 + का 4x का स्क्वायर है, यानी कि 1 + के 2x का होल स्क्वायर है ये वाला, तो tan इनवर्स ऑफ क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा ये वाला। तो ये हो गया 0 से लेके a tan इनवर्स ऑफ 2x, 0 से लेके a tan इनवर्स ऑफ 2x है, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 2a, और माइनस का tan इनवर्स ऑफ 0 tan इनवर्स ऑफ 2a यानी कि a यहाँ पे क्या है, ये π/8 के बराबर। ये कर लेंगे सॉल्व। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, कहाँ से लेके कहाँ तक है, 0 से लेके 3/2 तक है। 3/2 के लिए कहाँ पे ब्रेक करना पड़ेगा इसको, जहाँ पे ये इसका इंटीजर आ रहा हो, जैसे कि x² का है। ठीक है, dx है, तो ये 3/2 के लिए कितनी बार ब्रेक करना पड़ेगा, 0 से लेके 3/2 के बीच में ब्रेक करना है। तो सबसे पहले जो x² है वो किसके बीच में होगा, 0 से लेके 1 के बीच में होगा, और उसके बाद में x² जो है वो इसके अंदर 0 से लेके उनके बीच में, 1 से लेके 2 के बीच में होगा x²। तो x क्या होगा, 1 से लेके √2 के बीच में हो जाएगा। तो यहाँ पे ये 1, जब 1 पे क्या होगा, ये होगा 1, 0 पे क्या होगा, ये होगा, मतलब 0 पे ये होगा, 1 पे ये होगा। ये कर रखा है, अंडर रूट ऑफ ये इसके बीच में ले लिया, कहाँ पे ब्रेक करना है वो ब्रेक किया, आंसर निकाल लिया। ईजी था, पर करना तो आना चाहिए ना, बिना ना करना आता तो ईजी और हार्ड दोनों बराबर ही हो जाते हैं वैसे भी। 1 से लेके 4 x माइनस का 5 dx दे रखा है, मॉड का फंक्शन है, तो 1 से लेके 4 तक है। मेरे जैसा होता तो मैं तो क्या करता, ब्रेक करता है इसको। x माइनस का 5 कहाँ पे 0 हो रहा है, वहाँ पे ब्रेक कर देता। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे 1 पे, मतलब सब पे वैल्यू चेंज होगी ना, तो 1 से लेके 2, फिर 2 से लेके 3, 3 से लेके 4, 4 से लेके वो 3 से लेके 4 ऐसे कर देता, तो आंसर सीधा निकाल लेता। इसमें तो इसने डायरेक्ट डाला हुआ है मॉड के अंदर ही। ठीक है, ये क्या x² sin x dx क्या है, एक और फंक्शन है। क्या कैसे पता चला, f ऑफ -x अगर माइनस ऑफ f ऑफ x के बराबर आता है तो एक फंक्शन ऑड हो जाता है। x³ प्लस का 1 है, माइनस का 2 से लेकर 2 है, 2 बार आएगा, 0 से लेकर 2, x³ प्लस का 1 dx f ऑफ अपने x को अपन -x से रिप्लेस करके देख लेते हैं, माइनस का x का क्यूब प्लस का 1 माइनस के f ऑफ x के बराबर आ रहा है, 0 आ जाएगा। तो इस वाले का तो 0 आ गया, ये देखो। और ये जो है 1 dx का, उसका अलग ले लेंगे, i1 प्लस का i2 लिख देंगे ना इसको, तो 1 dx का अलग करेंगे। i1 तो ऑड फंक्शन हो गया, मैंने निकाल के बता दिया आपको, और सॉल्व हो गया पूरा क्वेश्चन। 3 की पावर x dx है, 2 से लेके 3 के बीच में, तो यहाँ पे 3 की पावर x dx है, तो क्या हो जाता है, a की पावर x हो जाता है। तो क्या कर देते थे अपन, यहाँ पे 3 की पावर x है तो कर देते a की पावर x log ऑफ a बेस e, यानी कि 3 लिख देंगे, तो 3 बेस e ये लिख दिया इसने। 18/log 3 हो गया, cos 5x dx गिवन लोड फंक्शन, जिस लेके 2 पाई तक कर देंगे, कोई दिक्कत थोड़ी आएगी इसमें, नहीं आएगी। मॉड ऑफ 2x माइनस का 1 है, इसको ब्रेक करना पड़ेगा। 3 और 1 के बीच में कहाँ पे होगा, 1 से 2 जाएगा, 2 से 3 जाएगा। ठीक है, उसके बाद में सॉल्व करेंगे इसको। भाई यार मैथ हार्ड तो है। ये हो जाएगा 0 से लेके 1 x माइनस 1 की पावर n, यह रखा है इस टाइप से कुछ, तो इसका हो जाएगा 1 माइनस का x और 1 माइनस का 1 माइनस का x प्लस का x की पावर n। 2020 CBSE सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2020-21 में आया था ये। फिर इसने इसके अंदर क्या किया है, ऐसे ब्रेक करा, x की पावर n अपॉन में ये बनाया, भाई पूरा तकड़ा सा बना दिया इसने। ये दिस इज़ हार्ड। tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस का 2x हार्ड है, तो ये आएगा तो है नहीं, तो क्यों पढ़ना है भाई। tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस का 2x अपॉन 1 प्लस का x माइनस का x² है, इसको टी लेट कर लो। ठीक है, ये ऊपर वाला आ जाएगा। ठीक है, ये भी तुमने कर लिया।
टेन इनवर्स ऑफ वन माइनस का एक्स डी एक्स ले लिया, जीरो से लेके वन टेन इनवर्स ऑफ एक्स डी एक्स ले लिया। ठीक है, ये भी अच्छी चीज़ है तुमने करी जो, तो इजी गुड और टिकाऊ। ठीक है, ये तो आता है सम स्टूडेंट डायरेक्टली अप्रूव द अप्लाई द प्रॉपर्टी विदाउट सिंप्लीफाइंग द इनवर्स फंक्शन, सिंप्लीफाइंग द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक एंड लॉगरिथमिक फंक्शन बिफोर अप्लाइंग प्रॉपर्टी। थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करनी पड़ेगी बिडू, समझ गया। माइनस का पाई से लेके पाई तक है, साइन एक्स है कॉस स्क्वायर एक्स है, माइनस का डालोगे तो हाँ ये तो हो जाएगा सही। एक्स को साइन एक्स को जब अपन लोग माइनस का एक्स डालेंगे साइन एक्स के अंदर तो ये बाहर माइनस को फेंक देगा, कॉस स्क्वायर एक्स के अंदर ये पॉजिटिव ही रहेगा, तो ये माइनस को बाहर फेंक देगा तो ये जीरो आ जाएगा क्योंकि माइनस के अंदर आ रहा है ना, इसलिए। मॉड ऑफ एक्स है, माइनस का वन से लेके टू के बीच में हो रहा है ना, तो माइनस के वन से लेके जीरो करो, जीरो से लेके वन करो, वन से लेके टू करो, आंसर पाओ। जीरो से लेके वन है, ये वाला पूरा का पूरा अंदर का माल है। ठीक है, डायरेक्ट पुट कर लो या तो उसके बाद में क्या करो, जीरो से लेके वन है, नॉर्मली पुट हो जाएगा वैसे तो, किंग्स रूल लगा दो, होने वाला है बस, वही 5 पेज बच रहे हैं। प्रूव डेट ये इक्वल टू ये, हैंस इवेल्यूएट करना है अपने को, ये तो कर लेंगे इजीली अपन, ये इक्वल टू ये तो अपन प्रूव कर ही सकते हैं। एफ ऑफ ए माइनस का एक्स हो जाता है अकॉर्डिंग टू किंग्स रूल, लिख देंगे एक्स साइन एक्स अपन वन प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स है। ठीक है, वन प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता है अपने कॉस टू थीटा हो जाता है वैसे तो, और यहाँ पे एक्स साइन एक्स दे रखा है, ये वाला भी कर सकते हैं जीरो से लेके पाई के बीच में, और यहाँ पे क्या लिख देंगे कॉस टू थीटा और एक्स साइन एक्स, तो ये हो जाएगा पाई साइन पाई अपॉन में कॉस टू पाई, साइन पाई क्या हो जाता है साइन पाई बाय टू प्लस पाई बाय टू, ये हो जाएगा अपना कॉस ऑफ पाई बाय टू। ठीक है, साइन पाई बाय टू प्लस का थीटा है ना ये, तो ये कॉस के अंदर चेंज होगा ही होगा, पॉजिटिव ही आएगा कॉस पाई बाय टू, यानी कि ये हो जाएगा अपना ज़ीरो, तो ये वाला तो ऊपर वाला तो जीरो हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। 1 से 3 के बीच में करना है तो 1 से लेकर 2 के बीच में करो, 2 से लेकर 3 के बीच में करो, आंसर पाओ। ये देखो, देखिए दोस्तों, 1 से लेकर 2 के बीच में किया तो माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का डी एक्स आ जाएगा, प्लस का क्या आ जाएगा आती है भाई सॉरी, एक्स ये है साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स है ना, कुछ नहीं करना, जीरो से लेके पाई बाय टू साइन ऑफ पाई बाय टू प्लस का कॉस ऑफ पाई बाय टू, पाई बाय टू 1 0 पाई बाय टू आंसर। जहाँ तक पाई बाय टू ले लिया, अब करो, और वैसे अगर जब दो फंक्शन दे रखे होते हैं ना I1 I2 ले लिया करो, फिर सॉल्व किया करो। पाई बाय टू माइनस का एक्स आ गया, कॉस एक्स प्लस का साइन एक्स सही है, एक्स अपॉन में ये है, जीरो से लेके पाई बाय टू करा, पाई बाय टू माइनस का एक्स, पाई बाय टू माइनस का एक्स कर दिया, कॉस ऑफ पाई बाय टू माइनस का एक्स कर दिया, पाई बाय टू माइनस का एक्स, एक हो गया कॉस एक्स, ये हो गया साइन एक्स, ये क्या हो जाएगा इसके बाद में ऐड करा फर्स्ट और सेकंड को, तो तेरा आ गया 2i। फर्स्ट वाला क्या था नॉर्मल वाला था और इसको ऐड कर दिया तो आंसर आ गया। ये वाला I1 प्लस I2 से कर रहे हैं, ये I1 लिख दिया माइनस के 1 से लेके 1 के बीच में, इसने ये वाला I1 0 आ गया इसका, I2 में क्या किया इसलिए मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 वाला ले लिया, I1 I2 और सॉल्व कर दिया। 0 1 से लेके 4 है, ये कर दे, तीनों आएंगे। 1 से लेके 2 के अंदर x माइनस का 1 क्या हो जाएगा, 1 के ऊपर 0, 2 के अंदर हाँ पॉजिटिव हो जाएगा,
2 से लेके 3 के अंदर x माइनस का 2 क्या हो जाएगा पॉजिटिव, x माइनस का 4 क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो ये तीनों का तीनों लिख लिया, ये माइनस का यहाँ पे साइन आ गया और यहाँ पे सॉल्यूशन कर देंगे। x tan x अपॉन sec x प्लस tan x है, x tan x अपॉन ले लेंगे sec x पहले, फिर i2 को ले लेंगे i1 प्लस i2 फिर कर देंगे। यहाँ पे x आ रहा है ना, यहाँ पे क्या करा करो तुम लोग, 0 से पाई लेना है। यहाँ पे इसने ले लिया पाई माइनस का एक्स, पाई माइनस का एक्स, पाई माइनस का एक्स, पाई माइनस का एक्स। यहाँ पे इसने डायरेक्ट ले लिया, जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 से लेके पाई tan x sec x प्लस का tan x। ये आ गया पूरा एक्स कॉस पाई एक्स आ जाएगा 0 से लेके 1/2 एक्स कॉस पाई एक्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। 0 से लेके 1/2 के बीच में, 1/2 से लेके 3/2 के बीच में क्या हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। ब्रेक करा, ये थर्ड वाली प्रॉपर्टी लग गई है, मतलब इसमें भी e की पावर 2x है साइन पाई बाई 4 प्लस का x है 0 से लेके पाई के बीच में। क्या करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स विदाउट लिमिट्स लगा देंगे पहले, उसके बाद में सॉल्व करने के बाद में किंग रूल लगाएंगे। साइन स्क्वायर एक्स साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स आ गया, डी एक्स इक्वल टू 1/√2 लॉग ऑफ NCERT एग्जाम्पलर का है ये ए माइनस का एक्स लगा दिया, नॉर्मल प्रॉपर्टी, ठीक है। ये पूरा आ गया, ये भी आ गया और ये भी आ गया नीचे वाला भी, ये कर ही सकते हैं। ये वाले के अंदर कुछ नहीं करना, 2x है 2 माइनस का 2x ले लिया। वैसे मैं तो इसको टी लेट कर लूँगा फिर सॉल्व कर दूँगा सीधा सा, इसने पार्शियल फंक्शन यूज़ कर लिया। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस का ये 16/9 sin 2x है, sin 2x को क्या लिख सकते हैं वो लिख देंगे और फिर ट्राई करेंगे सॉल्व करने की। जैसे इसमें देख लो क्या लिखा है इसने, माइनस का पाई बाई 4 से लेके पाई बाई 4 एक्स अपन में 2 माइनस का कॉस 2x 1 अपन में 2 माइनस का कॉस 2x, ये वाला सॉल्व कर रहा है ये टाइम बाउंड मैनर में इजीली सॉल्व हो जाएगा। 1/m में ये क्या है 4 का स्क्वायर है प्लस का 3 और ये कॉस वाले का स्क्वायर है, तो वैसे लिख देंगे इसको तो सॉल्व हो जाएगा। ये डायरेक्ट भी डालोगे तो भी हो जाएगा। ये वो लगा दिया क्वींस रूल, सॉल्व कर दिया। पाई बाई 2 माइनस का एक्स, पाई बाई 2 माइनस का एक्स, पाई बाई 2 माइनस का एक्स, 0 से लेके पाई बाई 4 पाई बाई 2 कॉमन, 2 इंटीग्रल 2i के अंदर और फिर इजीली सॉल्व कर दिया। गॉट इट, ईजी था भाई, इतना मुश्किल भी नहीं था मतलब जितना तुम कह रहे थे। पर हाँ डेफिनेट भाई हार्ड तो था, डेफिनेट इंटीग्रेशन बहुत ज़्यादा हार्ड है। इंटीग्रेशन के अंदर ज़्यादा कुछ है नहीं, PDF चाहिए तो कमेंट कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगा अभी 12 किस हो रहे है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा अपने 345 तक अपना डिफरेंशियल इक्वेशन अपलोड हो जाएगा, ठीक है। बाकी पूरा भाई एक प्लेलिस्ट है मैथ्स की, उसमें सारे के सारे मैथ्स के चैप्टर डाल रखे हैं, एक भी चैप्टर नहीं छोड़ा स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक के। बस ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर प्रोग्रामिंग और प्रोबेबिलिटी 3 चैप्टर बच रहे हैं, ये टेंडर करो फिर सारा कोर्स खत्म। बाय।